नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सब जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है या क्या होने वाला है मोदी वे के साथ में? हमारा भविष्य वैसे ही बहुत सुखमयी है मोदी केयर के साथ में। और जब हमारा साथ गुरु माँ ने यानी सुरेखा भार्गव जी ने पकड़ रखा है हमारा हाथ, तो हमारी सफलता की जर्नी अच्छी होने वाली है। तो आइए बिना ज्यादा समय लिए हम बात करते हैं सुरेखा भार्गव जी की, जो कि मेरी सिस्टर भी हैं। और अगर बात करूं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हम सब उनको गुरु माँ के नाम से जानते हैं। तो ओवर टू यू सुरेखा दीदी। थैंक यू सो वेरी मच रचना। एंड नमस्कार दोस्तों। बस मैंने कहा थोड़ा मेरा भी संडे बना लूं और थोड़ा आपका भी संडे बना दूं। बहुत बात करने का मन कर रहा था आपसे, सबसे अलग अलग फोन पे तो बात कर ही रही थी। मैंने कहा लाओ चलो नेशनल लेवल पे सबसे बात करते हैं और सबको बताते हैं क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने चाहिए। बहुत सारी बातें हैं दिल से दिल की। आप इसको मन से बात कह सकते हो, दिल से बात कह सकते हो। मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या बात करने वाली हूँ, मैं सिर्फ दिल से बात करने वाली हूँ और ट्रूली आपको अपडेट देने वाली हूँ क्या चल रहा है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? बट हाँ, एक फाइनली कल क्या होने वाला है वो मैं थोड़ा आखिर की तरफ बताऊंगी, बट वन बाय वन चलते हैं कि क्या चल रहा है। चेंज चल रहा है, अपडेट चल रहा है, हमारे फ्यूचर का लॉन्च पैड बन रहा है, नींव खुद रही है, नींव का पत्थर बनने के लिए हमसे कह रही है। दोस्तों, मेरे 29 साल के एक्सपीरियंस से कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये मिरेकल कैसे होता है सक्सेस का, ये सक्सेस कैसे आप पे मेहरबान होती है, और मोदी केयर में क्या हो रहा है, समीर मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आपका भविष्य कैसा है, आपका चेक कितना आएगा, जितना पहले था क्या उतना आ जाएगा, जितना पहले था क्या उससे ज्यादा आएगा। ये बहुत सारी बातें हैं, मुझे पता है, जो इस समय मन में है, जो कि हमेशा होती है जब भी कोई प्लान चेंज होता है। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि भैया हमारी जो एग्जिस्टिंग इनकम है वो एग्जिस्टिंग इनकम तो क्रॉस हो जाएगी ना। मतलब कोई भी चेंज हमेशा से ही समीर मोदी जी हमारे पैसे जेबों में और पैसा आय के लिए के इरादे से ही लाते हैं। पर फिर भी हर बार हर व्यक्ति को ये मन में आता रहता है कि मेरा चेक, मतलब मोदी केयर तरक्की करेगा ही करेगा, तभी तो आज हम इंडिया की नंबर 2 कंपनी बने हैं, तभी तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। पर क्या मेरा चेक वो जितना मैं पहले कमाता था क्या उतना मुझे मिल जाएगा? देखो, सबके घर के खर्चे होते हैं, सबकी अपनी किश्तें होती हैं, गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट होती है, घर की किश्त होती है, बच्चों की फीस होती है, जो रोजमर्रा का खर्चा होता है, एक एक सबका बजट होता है। एक जितना हम कमाने लगते हैं वो सब वो हमारी लाइफस्टाइल अकॉर्डिंगली होती है और वो सब खर्च होने लगता है। तो जो जब भी कुछ चेंज आता है तो जो सबसे पहला डर होता है वो यही होता है, जो सबसे पहली बात मन में आती है वो यही आती है कि भैया जो मेरा अभी आ रहा है उतना तो आ जाएगा ना। और फिर दूसरी बात मन में ये आती है कि मैं ग्रो करूंगा ना, मैं जहां हूं वहीं तो नहीं रह जाऊंगा ना, मैं माइनस में अगर जा रहा था तो मैं अब माइनस में तो नहीं जाऊंगा ना, मैं प्लस में जाऊंगा ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इमोशन, जितने भी आपके इमोशन हैं, आप विश्वास करें या नहीं करें, इस हर इमोशन से मैं गुजर चुकी हूँ। दोस्तों, जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था ना, तो 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग थी, 1,000 रुपीज। फिर मैंने उसको 1,250 होते देखा, फिर मैंने उसको 1,750 होते देखा, फिर मैंने उसको 2,250 होते देखा। एंड मैं बात कर रही हूँ 29 साल पहले की। जब का 2,250, अभी का आप मान करके चलो 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 15,000 रुपए की ज्वाइनिंग। आज आपसे कोई कह दे अचानक से कि भैया कल से मोदी केयर में ज्वाइनिंग 15,000 रुपए की होगी, कितनी सांसें फूलेंगी जरा ये मुझे बताओ। एक दिन मैंने ऐसा भी देखा कि ज्वाइनिंग 7,500 रुपए की हो गई, वन फाइन डे। जब कोई भी इंडस्ट्री किसी भी कंट्री में आती है ना, वो बहुत इवॉल्व होती है, वो बहुत रंग बदलती है, वो बहुत रूप बदलती है, वो ग्रो करती है, वो बिल्डिंग फेस में जाती है, फिर ग्रोथ फेस में जाती है, फिर मोमेंटम फेस में आती है, और हमेशा ही इवॉल्व होती है। मैंने इसको वहां से 7,500 रुपए की ज्वाइनिंग भी होते देखी।
और जब 7,500 रुपए की ज्वाइनिंग हुई थी तो लगा था कि बस मैं तो खत्म हो गई। 2,250 की ज्वाइनिंग पे भी मुझे ये लगा था कि मैं तो खत्म हो गई, 2,500 रुपए की ज्वाइनिंग पे कि मैं तो खत्म हो गई। न जाने ये ख्याल कितनी बार आया है मेरे मन में कि सुरेखा भार्गव, यू आर गॉन, यू आर फिनिश्ड। और फिर उस इमोशन से मैं डूब करके, बिल्कुल तले लग करके, बिल्कुल पताल में जाकर के फिर अपने आप को समझाया, फिर अपने आप को उठाया कि मेरा सपना भी तो बड़ा है, मेरी जरूरत भी तो बड़ी है। मैं मेरे बच्चे को नुक्कड़ के स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को पैंट शर्ट गिफ्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं स्कूटर पे छतरी लेकर के इधर उधर आने जाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे गर्मी में गर्मी ज्यादा, सर्दी में सर्दी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा। मेरी जिंदगी छोटी चीजों में फंसे रहने के लिए नहीं है। अगर आज कोई मुश्किल है तो कल वो मुश्किल नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जब कोई हमसे ज्यादा पावरफुल हमारे साथ है, जिसका हमसे ज्यादा दांव लगा है, जिसका दांव हमसे बड़ा है, जिसका लॉस हमसे बड़ा है, जिसका प्रॉफिट हमसे बड़ा है, जिसका दिल हमसे बड़ा है, जो हमसे ज्यादा बिजनेस का सेंस रखता है, जब वो कोई व्यक्ति है जिसकी सक्सेस हमारी सक्सेस से जुड़ी है, तो सुरेखा भार्गव सांस ले, गहरी सांस ले, उठ जा। और तू इस समय जो कर सकती है ना, तू जो करने के लिए बनी है ना, तू वो कर। तेरे को ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तू सिर्फ जो करने के लिए बनी है तू वो कर। और दोस्तों, सिर्फ इसी एक सोच के साथ कि तू इस समय जो करने के लिए बनी है, जो तेरे निमित्त है, जो तेरे नाम का काम है, तू उसको कर। कोई है जो अपने नाम का काम करने बैठा है, नीचे भी और ऊपर भी। तू सिर्फ, तेरे करने में कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी, इरादे से मैं हर बार अपने आप को उठा करके लेकर के आई दोस्तों। और आज आप देख लो, फ्री की ज्वाइनिंग है, 7,500 रुपए की ज्वाइनिंग, फ्री की ज्वाइनिंग है। जब मैंने ज्वाइन किया तो 1,20,000 पे सिल्वर बनता था कोई भी व्यक्ति। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21% थी। 21%, 1,20,000 सीवी पे थी। 8 ही प्रोडक्ट थे। 1,20,000 सीवी पे 21% था। आप सिल्वर होते थे, 6 महीने सिल्वर होते थे तो आप स्टार कहलाते थे। स्टार होते थे तो आप फॉरेन ट्रिप जाते थे। जब आपके नीचे कोई एक व्यक्ति सिल्वर हो जाता था, वो आप सीनियर डायरेक्टर कहलाते थे। कोई, जब आपके नीचे 3 लोग सिल्वर डायरेक्टर यानी 1,20,000 का बिजनेस कर लेते थे तो आप पर्ल कहलाते थे। जब वो 3 लोग साल भर में 12 महीने में से 6 महीने कर लेते थे, उसमें से 3 महीने लगातार, तो आप एमरल्ड कहलाते थे। ऐसे 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 प्लान था और हम काम कर रहे थे। मैंने पर्ल टच किया, मेरे नीचे 3 सिल्वर डायरेक्टर हुए, उनके साथ काम किया। उन्होंने साल में 6 महीना मेंटेन किया। मैं एमरल्ड डायरेक्टर हुई। और पता नहीं क्या हुआ, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये होता क्या है। ये अचानक से क्या, ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है और अचानक से ऐसा लगता है कि जहां हाथ लगा दे रहे हैं वहीं सोना हो जा रहा है। पता नहीं क्या है, शायद यही यही लाइफ है, शायद यही कर्मा है, जो भी है। पता चला कि भैया मेरी एक जो स्टार डायरेक्टर थी, तीन एमरल्ड के लिए 3 लोगों को 6 महीने करना है, 1,20,000। मेरी अचानक से एक स्टार डायरेक्टर जो है वो यूएस गई थी अपनी सिस्टर के पास रहने। वो वहां से ब्यूटिशियन थी, बोटॉक्स ट्रीटमेंट सीख करके आ गई और उसने यहाँ अपने पार्लर को बड़ा कर लिया और वो इतना बिजी हो गई कि बस वो खत्म ही हो गई। एक जो मेरे स्टार डायरेक्टर थे, उनकी नौकरी दुबई लग गई, पार्ट टाइम में करते थे, नौकरी दुबई लग गई। और उनके हस्बैंड की नौकरी दुबई लग गई और वो दुबई चली गई और वो वहां खत्म हो गई। एक मेरी डाउनलाइन थी, बहुत बहुत काबिल, बहुत, आज होती तो मोदी केयर की टॉप अर्नर होती जितनी काबिल। उनकी बेटी का किसी से अफेयर हुआ, फिर उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली, फिर वो डिप्रेशन में चली गई, वो खत्म हो गई। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई। एक के बाद एक, आज ये खबर, कल ये खबर, परसों ये खबर, और देखते देखते ऐसा जैसे बस भुचाल आ गया, मेरी लाइफ खत्म। और आपको पता है क्या हुआ? मैंने फिर अपने आप से एक ही बात पूछी, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? सुरेखा भार्गव, उठ, जा, कल प्लान दिखा। वही तेरे हाथ में है। तू प्लान दिखा सकती है, तू डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है, तू लीडरशिप मीटिंग कर सकती है, तू ट्रेनिंग कर सकती है। यही तो करने के लिए बनी है, इसी काम का तो तुझे पैसा मिलना है।
तुझसे ये तो नहीं कहा गया कि इस ए को यहाँ लेके जाएगी तो तू ऐसा कमाएगी, इस बी को यहाँ लेके जाए। तुझसे कहा गया कि भैया ये मार्केटिंग प्लान है, यहाँ ये नंबर पे वर्क करता है और तू करेगी तो तू पैसा कमाएगी। मैं कंपनी की फर्स्ट एमरल्ड बन चुकी थी। इससे पहले मैं कंपनी की फर्स्ट नहीं थी, मैं बहुत पीछे थी, मेरे आगे बहुत लोग थे। पर जब मैं ये एमरल्ड बनी थी तो कंपनी की फर्स्ट एमरल्ड बन चुकी थी। ये जो फर्स्ट की पोजीशन होती है ना दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा सुरेखा भार्गव मैम टॉप अचीवर हैं और बहुत सक्सेसफुल है, इनकी तो ऐश ही ऐश है और इनके पास सारा सुख है। मैं आपको बताती हूँ, घर गाड़ी बंगला ना, एक एक बार घर आ गया, एक बार गाड़ी आ गई, एक बार बंगला आ गया, एक बार आपके पास पहनने को जेवर है, उसके बाद आपको, उसके बाद क्या? ये जो नंबर वन पोजीशन है ना, ये मिल जाए तो बहुत खुशी की बात है, पर इसको बनाए रखने का जो अ, एक एहसास है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन है। मैं आज बहुत दिल की बात कर रही हूँ, इसलिए ये सब बातें आपको बता रही हूँ, पर मैं कैसे मैच्योर हुई हूँ वो मैं बता रही हूँ। और फिर कुछ खुशखबरियां हैं जो मैं डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। आप ये नहीं सोचना अरे मैडम तो हमारे साथ ऐसी बातें कर रही है तो है ना, मैडम के पास देने के लिए कुछ खुशखबरी नहीं है। बहुत सारी खुशखबरियां आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट मैं आपको खुशखबरियां देकर के कमजोर नहीं करना चाहती। जब हम सिर्फ तब खुश हों जब हमारे पास खुशखबरी हो तो हम मैच्योर्ड इनफ नहीं हैं। फिर हम बिजनेस पर्सन नहीं है, हम बिजनेसमैन नहीं है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। हमारा वो 10 15 20 लाख रुपया कमाने का हक नहीं बनता कि अगर हम खुशखबरियां हैं तो खुश हो जाएं और नहीं तो भैया हम तो ले मैंने, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हम तो खुश नहीं होंगे। मैं आज इस मौके का फायदा उठा करके मेरे सब अपनों को एक ऐसी ताकत देना चाहती हूँ जो आप जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दे सकते हो और वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, आप उसे खो नहीं सकते। मैं बिल्कुल ऐसे मौके पर खड़ी हूं। मुझे पता है हमारी कंपनी कल परसों हमारा प्लान अपडेट होने जा रहा है, जो कि हो ही रहा है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। समीर जी ने पहले ही कह दिया था कि प्लान अंडर कंस्ट्रक्शन है और 4 महीने तो उन्होंने पहले ही मांग लिए थे। कहा था जरूरत पड़ी और मुझे 2 3 महीने चाहिएंगे और तब तक मैं आपका ध्यान रखूंगा। आप इस प्लान के साथ जो भी प्लान के डायनामिक्स हैं आप उनका ध्यान रखो। यही तो सिंपल सी बात हुई थी, यही तो डील थी। तो खुशखबरियां हैं, पर मैं वो खुशखबरियों से शुरू करना नहीं चाहती। मैं आपको एज इंडस्ट्रियलिस्ट, एज टाइकून अंदर से मैच्योर होते देखना चाहती हूँ, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग काम आएगा। वो आपको फियरलेस करेगा। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मी तुम्हारा जो सबसे बड़ा गुण है ना, वो ये है कि तुम किसी चीज से डरती नहीं हो, तुम फियरलेस हो। और जब आप फियरलेस होते हो, जब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, तो सब कुछ आपकी पसंद का होता चला जाता है। तो समझो मैं जो आपको बता रही हूँ। तो मैं एमरल्ड थी, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। खोने के लिए सब कुछ था, पोजीशन थी कि मैं एमरल्ड की पोजीशन खो सकती हूँ। तीन जिन स्टार डायरेक्टर की मदद से मैं एमरल्ड बनी, वो तीनों के तीनों गायब। मेरा उस दिन मोदी केयर में सुसाइड हो सकता था। मैं इसको सुसाइड कहती हूँ, फाइनेंशियल सुसाइड। जब हम मॉरली बहुत लो होते हैं, जब हमारा पर्सनल मोमेंटम बहुत लो होता है ना, वो आत्महत्या के बराबर होता है। और मैं इस आत्महत्या के कगार पे लाइफ में बहुत बार पहुंची हूँ। इस पूरे कैरियर में बहुत बार मैंने इमोशनल सुसाइड समझ लो, मेंटल सुसाइड समझ लो, फाइनेंशियल सुसाइड समझ लो, मॉरल, इतना हम वो उस भंवर में फंसते चले जाते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है। गलत या सही भी नहीं कह रही, जब हमारी पसंद का नहीं हो रहा होता है, हमें सामने बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा होता है। आज मेरा, जब मैं एमरल्ड बनी थी, 35 40 हजार रुपए का चेक हो गया था। और तीनों के तीनों जने अगर है ना बैठ गए हैं तो 35 हजार रुपए के चेक को 3500 पहुंचने में टाइम नहीं लगना था। और तब तक हमने गाड़ी खरीद ली थी, तब तक हमारी कमिटमेंट थे। हमारा बच्चा, जहाँ राष्ट्रपतियों के बच्चे पढ़ते हैं वहां हमारा बच्चा पढ़ने जाने लगा था। सबसे पहला खर्चा हमने अपने बच्चे पे किया था। और अपने बच्चे की लाइफस्टाइल पीछे लेकर के जाना, उसको डाउनग्रेड करना। आज जो गाड़ी है, आपके आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी है, बैंक वाले आकर के आपकी गाड़ी उठा करके ले जाएं, ये सीन देखने से पहले तो सचमुच मर जाना ही अच्छा लगता है। बट फिर क्या किया, फिर अपने आप को उठाया कि इन तीनों में से कोई भी मेरे बच्चे की मां नहीं है। मेरे बच्चे की मां मैं हूं। और अगर मैं टूट गई तो मेरा फ्यूचर खराब होगा। जब तक मैं नहीं है ना डूबने को तैयार, मैं नहीं झुकने को तैयार, मैं मॉरली डाउन जाने को तैयार नहीं हूं। मेरे हाथ पैर हैं, अगर मैंने इन तीन को बनाया था तो मैं और तीन बना लूंगी। दोस्तों, मुझे पता था कि अभी इन तीनों की सक्सेस स्टोरी है मेरे पास,
और 6 महीने बाद इन तीनों की सक्सेस स्टोरी नहीं होगी। अभी मैं इन तीनों की सक्सेस स्टोरी बेच करके नई सक्सेस स्टोरी खड़ी कर सकती हूँ। अभी तो मेरे पास मेरी सक्सेस स्टोरी है कि मैं एमरल्ड डायरेक्टर हूँ। और 6 महीने साल भर बाद मेरे में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि मैं उस सक्सेस स्टोरी को जो मेरी खुद की है मैं बेच पाऊं। और जिस दिन मैं मेरी सक्सेस स्टोरी बेचने लायक नहीं रहूंगी उस दिन मैं किसी लायक नहीं रहूंगी। मैं उठी, मैं फिर निकली, फिर प्लान दिखाया, प्लान दिखाया, प्लान दिखाया। अंदर से जितनी भी घबराहट थी, अंदर से जितनी भी परेशानी थी, आप लोगों को सबको टॉप अर्नर सुरेखा भार्गव दिखाई देती है, आपको वो बसों में घूमती, आपको वो ट्रेनों में भागती। मैं कहीं मीटिंग करने जाती थी ना, लोकल पकड़ती थी, लोकल से मीटिंग करने जाती थी, उस स्टेशन पे आखिरी स्टेशन पे उतर करके टैक्सी करती थी, क्योंकि नाम तो बहुत जल्दी मिल गया था, नंबर वन। नंबर वन जितना पैसा तो था नहीं, टैक्सी करने की हमारी औकात तो थी नहीं। तो आखिरी स्टेशन तक मैं या तो बस से जाती थी या लोकल से जाती थी, फिर वहां उतर करके ऑटो या टैक्सी करती थी कि भैया मैडम तो अपने घर से ऑटो से आई है, टैक्सी से आई है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो एक दिन ऐसा भी हुआ था कि मैं और अरुण जी एक जगह मीटिंग करने के लिए गए, और बहुत लेट हो गए थे, एक के बाद एक के बाद एक मीटिंग हो रही थी। और हमें एक ट्रेन लेनी थी, फिर ट्रेन दूसरी शिफ्ट होनी थी, तो दूसरी ट्रांस मतलब उसमें है ना, दूसरी ट्रेन बदलनी थी हमें। और सामने ट्रेन खड़ी थी, और मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं, अगले प्लेटफॉर्म पे बीच में दो ट्रेन जाने लायक पटरियां थी, और लोकल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा होता है, हमें ये ध्यान नहीं था। हम बचपन में ऐसे जरूरत पड़ी कभी तो प्लेटफॉर्म कूद करके इधर उधर गए हैं, पर लोकल ट्रेन का प्लेटफॉर्म ऊंचा होता है, मुझे ध्यान नहीं था, और मैंने साड़ी पहन रखी थी। और टाइम हो गया था, वो सामने वाले प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकलने वाली थी। अरुण जी कहने लगे अगर ये गाड़ी निकल गई तो और 15 मिनट है ना वो हो जाएगा। निशांत रो रहा था, हमारे को घर से कॉल आ गया था, जिसके घर हम गए थे, देखो तब मोबाइल नहीं होते थे, जिनके घर हम मीटिंग करने गए थे उनका लैंडलाइन नंबर हमने अपने घर पे दे रखा था कि बाय चांस निशांत को घर छोड़ के जा रहे हैं, कुछ परेशानी हो तो मामा फोन कर देना। उनका फोन आ गया था कि निशांत बहुत रो रहा है, निशांत के पेट में दर्द है, ये है वो है। अरुण जी कहने लगे अगर ये ट्रेन निकल गई तो 15 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आएगी। दोस्तों हम वो प्लेटफॉर्म पे कूदे, कूद तो गए। अरुण जी आगे के प्लेटफॉर्म पे चढ़ भी गए, और जब मैं साड़ी लेकर के उस प्लेटफॉर्म पे मैं चढ़ने की कोशिश करी तो मेरे से चढ़ा नहीं गया। इधर से ट्रेन आ रही है, लोकल ट्रेन बहुत स्पीड से आती है, वो कब में कब आपको रौंदती हुई चली जाती है, आपको पता नहीं चलता है। पर ये बात मुझे पता है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया हुआ है कि लोकल ट्रेन कितनी स्पीड से आती है। मम्मी का एक बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। मैं मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था, पर जब जैसे ही वो गाड़ी की लाइट देखी कि ट्रेन आ रही है, ऐसे साड़ी ऊपर करी और ऐसे छलांग भरी। मैं शुरू से थोड़ा मेरा वेट था, अरुण जी मेरे को खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नहीं कर सकते थे, ऐसे किसी को ऐसे नीचे से ऊपर खींचना जब तक कि पानी में से नहीं खींच रहे हो है भी बहुत मुश्किल। मैंने ले साड़ी ऊपर करी और ले पैर ऊपर डाला और उस पे प्लेटफॉर्म पे लेट गई, रोल हो गई। तब मुझे पता चला कि जान पे आए ना तो मैं क्या नहीं कर सकती। मैंने डिसाइड किया था कि मैं सक्सेस को बस ऐसे ही मान करके चल रही हूं कि अगर सक्सेस नहीं आई तो ट्रेन मेरे ऊपर से निकल जाएगी। दोस्तों वो बहुत बड़ा लेसन था उस दिन मेरे लिए। सब चीजें बहुत रोजी नहीं थी, हमेशा से ही नहीं थी, पर हम वो इसी तरह से मीटिंगें करने जाते थे, और फिर इस तरीके के हादसे हमारे साथ होते थे कि किसी और ने कर दिया तो हम, हमारे को किसी ने 2,000 रुपए का भी नुकसान करा दिया ना तो हम रोते बैठ सकते हैं। बट आज कोई बंदा दुबई चला गया, आज किसी की बेटी ने सुसाइड कर लिया, आज कोई यूएस चली गई, उसका रोना क्या किसी पे रो सकते हैं? किसी पे नहीं रो सकते, हमें ही उठना होगा। आज दुनिया की कोई चीज रोकेगी नहीं। मैं आपको बताऊं, नेपाल में मोदी केयर है ना, नेपाल में पता चला नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ कंपनियां काम कर रही हैं। तो हमने डिसाइड किया, हमारे पास एक कॉल आया वहां के किसी लीडर का, और हमने डिसाइड किया हम नेपाल बिल्ड करेंगे। हमने नेपाल बिल्ड किया, मोदी केयर ने फिर नेपाल लॉन्च भी किया। हमने खूब काम किया, मैं 10-10 दिन जाकर के रहती थी नेपाल, खूब काम किया, बहुत मेहनत करी। आप लोग अगर ये सोचते हो ना कि अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और करते हो और फिर अपनी मेहनत याद रखते हो ना, तो वो पाप है। आप लोगों ने मेरी मेहनत की कहानियां सुनी ही नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूं कि जो मेहनत करिए किसी और के लिए थोड़ी करिए, अपने बच्चों के लिए करी, अपने सपने के लिए करी, अपने परिवार के लिए करी, तो मैं कौन होती हूँ अपने आप को अपनी मेहनत गिनाने वाली? बहुत काम किया नेपाल में। और मैं आपको बताऊं, 2011 2012 में 27 तारीख को, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 लेग थी मैंने नेपाल में बनाई थी।
वो आज आपको मेरा चेक दिखाई देता है, पर मैं बताऊं वो जो 3-4 लाख थी जिस जगह पे मैंने जैसे अपनी आईडी में सेट कर रखी थी, वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि कोई हद नहीं होती। 27 तारीख अचानक से नेपाल ने, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को बैन कर दिया। 27 तारीख तक मेरे पास नेपाल की 4 लेग थी, और 28 तारीख को मेरे पास, 27 तारीख की रात को मेरे पास नेपाल की कोई लेग नहीं थी, और 3 दिन बाद क्लोजिंग थी। और ये मेरी अपने आप से जिद थी कि मैं लेवल नीचे नहीं जाने दूंगी। 3 तारीख को तब क्लोजिंग होती थी, 1 2 3 विंडो मिलती थी। मैं जानती हूँ 6 दिन मैंने क्या किया अपने उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, और अगले महीने भी मैंने लेवल मेंटेन किया उन तीनों लेगों के बिना। तो कभी कभी शायद आप लोगों को लगता होगा जब आप मुझे कॉल करते हो कि सुरेखा मैम ना थोड़ी हार्श है। मैं, ऐसा नहीं है कि आप में से किसी के दर्द को समझ नहीं सकती, पर मैं आपके दर्द के इलाज को समझ सकती हूँ। वो मैं समझी भी हूँ, वो मैं सीखी भी हूँ। तो मैं 1 मिनट में आपसे कहती हूँ, ट्रिपल पावर पे फोकस करो, ट्रिपल पावर पे फोकस करो मुझे, क्योंकि जो मैंने अपने अपने साथ किया ना, जो मैंने मेरे बच्चे के लिए किया ना, वो मैं चाहती हूँ आप अपने बच्चे के लिए करो। और इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि भैया स्ट्रांग बनो। आपके सिवा आपका नुकसान कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कोई, किसी की ताकत नहीं है कि आपका नुकसान कर सके, पर आप में वो कमजोरी है कि आप अपना नुकसान कर सकते हो। वो हमारी ताकत नहीं है, वो हमारी कमजोरी है। कि हम आज अगर 2-4 करोड़ का बिजनेस लगाया होता, मैं आपको बताऊं, मैं आज मुंबई शहर में बैठी हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, 11-12 साल की थी, मेरे मामा यहाँ पे हैं, उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है, होलसेल, रिटेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबका इन लोगों का बिजनेस था। और एक जगह पे कालबा देवी पे इन लोगों का दुकान थी, नीचे स्टोर था। उस स्टोर में गल्ला रखा हुआ था, और बारिश आई, देखते ही देखते जब तक ये लोग अपने घर से गोडाउन तक पहुंचते, बेसमेंट तक पहुंचते, उस बेसमेंट में पानी भर गया और इनका गले में पानी घुस गया। उस दिन 4 बजे ये लोग उस गले के नोट लेकर के आए। अगले दिन सुबह 4 बजे तक हमने एक एक नोट प्रेस करके सुखाया है। आयरन, वो नोटों को निकालते थे, ऐसे पहले कपड़े पे, टॉवल पे रखते थे, फिर वहां से उठाते थे, कपड़े के अंदर नोट रखते थे, उसके ऊपर दूसरी चुन्नी, और फिर हम सब के सब जितने भी अड़ोस पड़ोस में प्रेसें थी सब प्रेस ले आए थे। हम सब जने सुबह 4 बजे तक प्रेस कर करके हमने वो नोट सुखाया था। किसको गाली दे लोगे? किसके जाके सिर पर बैठ जाओगे? किसके लिए नेगेटिव बात करोगे कि भगवान तूने बारिश क्यों दे दी? तब 4 बजे तक नोट सुखा सकते हैं क्योंकि वो हमारे करोड़ों रुपए लगे थे। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे करोड़ों नहीं लगते, तो जिसके करोड़ों लगे हों, जिसकी पूरी नियत हो, जिसकी पूरी कोशिश हो कि वो हमें जहां हमारी इनकम अटक गई है उस इनकम से ऊपर लेकर के जाना चाहता है, तो हम शक कर सकते हैं, हम अपने आप को मॉरली लो कर सकते हैं, हम डाउन फील कर सकते हैं। खास करके ऐसा व्यक्ति जो आपसे 4-6 महीने का टाइम पहले ही मांग करके बैठा है, खुद कह रहा है कि भैया मैं प्लान ला रहा हूं जो कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट है, पर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा और आपको नुकसान नहीं हो मैं देखूंगा। आप अपना नुकसान नहीं करना, आप अपने एक्शन में कमी नहीं करना। उसके बावजूद बिजनेस में, दूसरे बिजनेस में कोई हमारे सिर पे होता नहीं है तो हम हिम्मत से खड़े रहते हैं, या हमारे सिर पर कोई है तो हमें कमजोर होना चाहिए या ताकत होनी चाहिए हमारे पास। वो हमारी ताकत है कि वो हमारी कमजोरी है? अपने आप से बात करने वाली बात है। क्या नहीं हुआ मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे ऐसे दिन देखे, ऐसे ऐसे दिन देखे। अब तो कंपनी ने सब कुछ सेट कर दिया है। उस समय तो सेल्स टैक्स ऑफिसर आकर के हमारे घर पे रेड डाल के जितना किट, जितना सामान पड़ा है, जितना कैश पड़ा है, उठा करके ले जाते थे। हम जा जा करके लोगों की मिन्नतें करके उनको 50-50 हजार रुपए की रिश्वत दे करके अपना सामान छुड़ा करके लाते थे। आप लोगों ने वो ट्रेडिशनल बिजनेस जैसी हालत देखी नहीं है ना, इसलिए कमजोर हो गए हो, इसलिए परेशान हो जाते हो। मैं फिर कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि अगर किसी को अपनी अर्निंग का डर है तो वो डर जायज नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूं, वो डर जायज है। पर अगर उस डर ने आज आपके हाथ पैरों को सुन कर रखा है तो वो नाजायज है, वो गलत है। मैं रोज डरती हूं, मैं रोज डरी हूं, पर उस डर के आगे रोज निकली हूं। ये ही एक बिजनेस मैन का मंत्र होना चाहिए। आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर है। आपको एक एक शेल में बैठा करके रोल करी गई है आपकी बॉल।
आपको चोट नहीं लगे के लिए गारंटी दी गई है, उसकी कुछ शर्तें रखी गई हैं, उन शर्तों में भी ढील दी जा रही है, फिर भी हम जो है सुन हो रहे हैं। हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, वायरस डाल रहे हैं, मॉरली अपने आप को इतना कमजोर कर लेंगे, सब कुछ उठ जाएगा, हम नहीं उठ पाएंगे। शरीर से उठ भी गए, चेक हमारे वहीं के वहीं पहुंच भी गए, हम इस परिस्थिति को यूज नहीं कर रहे अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। मैंने हर स्थिति को अपने काम में लिया है, मैं इसलिए सक्सेसफुल हूं। आप किन परिस्थितियों को काम में लेते हो, किन परिस्थितियों को काम में लिए बिना जो अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आपको और ताकतवर बना के जाए, उनको क्या साइड से निकल जाने देते हो? सिर्फ इसलिए कि हम थोड़ा मॉरली स्ट्रांगली खड़े नहीं हो सकते, हम इसलिए कि हम बस वो फियर को अपने ऊपर हावी हो लेने दे रहे हैं, डर को हमारे ऊपर हावी हो लेने दे रहे हैं। आज की तारीख में परेशानी किसी को और कोई नहीं है सिवाय डर के, जबकि आपको सब तरीके की गारंटी दी गई है। अभी आईटी नया है, आईटी के कारण हमें रिपोर्ट्स देखने में दिक्कत आ रही है, वो काम चल रहा है, प्लान नया है, प्लान में लगातार अपडेट चल रहा है। अचानक मेरे पास अभी एक कॉल आया, मैडम ये ट्रिपल पावर बोनस बंद हो रहा है क्या? मैंने कहा किसने कह दिया कि नहीं, मैं यही अफवाह सुन रहा हूं। मैंने कहा दुनिया की सबसे खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग की चीज जो एक हमें मिल गई है, हम इतने बेवकूफ नजर आते हैं कि इसको छोड़ देंगे। इनका कुछ बंद नहीं हो रहा है, किसी भी हाल में ट्रिपल पावर बोनस बंद नहीं हो रहा है। ट्रिपल पावर बोनस एक बहुत बड़ा बून है, एक वरदान है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, ये बंद नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा। और अगर इधर उधर से खबरें आ भी रही हैं तो अपना भी तो कोई दिमाग है जो हम काम में ले सकते हैं। जब कुछ होता है ना, अफवाहें चलती हैं बहुत, हर मुंह एक, वो कहते हैं ना चाइनीज विस्पर, हमने सुना है, एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, बात कहीं से कहीं पलटती चली जाती है। उस समय शांत होकर के जिस काम को करने के लिए बने हैं ना, बस वो करना है चुपचाप। इस समय हर किसी को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी टीम में ट्रिपल पावर बोनस बिल्ड करना है, और उसको कहना है कि भैया तुम्हारा जो भी चेक था वो चेक तुम्हें मिलेगा, तुमसे तुम्हारी कोई सक्सेस, तुम्हारा फॉर्चून कोई नहीं छीनेगा। कोई बैठा है जो यही सब तो देख रहा है, जो कैसे कंप्यूटर में ये प्लान कैसे खेल खेल रहा है, उस खेल ही को तो देख रहा है। पहले भी पैसा बांटता था, अभी भी पैसा बांटेगा। पहले भी काम करने वालों में पैसा बंटता था, अभी भी काम करने वालों में ही पैसा बंटेगा। तुम काम करने वालों में से हो या नहीं हो? आज एक छोटे घर से, छोटे फ्लैट से बंगले में भी जाते हैं ना, तो इस छोटे फ्लैट को सफाई करने में ना सारी नानी दादी याद आ जाती है। बड़े फ्लैट में जाकर के अपना वो नया पेंट भी है ना, वो हमें परेशान करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि छोटे घर से बड़े घर में जाएंगे ही नहीं, जहां बैठे वहीं बैठे रह जाएंगे। हमें हर हाल में तरक्की करनी है, हमें ग्रो करना है। उस ग्रोथ के लिए अगर छोटा मोटा घर्षण हो भी रहा है, इमोशनल कह दो, फिजिकल कह दो, जो भी घर्षण हो रहा है उसको सह लेना, वही एक बिजनेसमैन का काम है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, समीर जी गोल्ड और प्लेटिनम के लिए कुछ खास करने वाले हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे सजेशन चल रहे हैं। समीर जी किसी आइडिया के लिए उन्होंने अपना माइंड क्लोज नहीं किया है। मोदी वे उनका बहुत बड़ा ड्रीम है, उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुला करके इस मोदी वे को लॉन्च किया है। वो अपने सपने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या हमें ये बात समझ में आई हुई है? हमें इस मोदी वे के प्लान को समझना है, हमें इसमें घुसना है, हमें इसकी ताकत को निकाल के लाना है, इसकी करेंसी को समझना है। अच्छा ट्रिपल पावर बोनस तो ठीक है, चलो ट्रिपल पावर बोनस पे काम करना है। समीर जी गोल्ड एंड प्लेटिनम के लिए कुछ करने वाले हैं। समीर जी वॉल्यूम पे चेक आए उसके लिए कुछ करने वाले हैं। समीर जी जो एलपीबी लैग जिन लोगों ने बनाई है उनके लिए कुछ करने वाले हैं। मैं मेरे पास सारी खबरें आ रही हैं, सही सोर्सेस से आ रही हैं। वो पीछे रहेंगे नहीं किसी भी लेवल के लिए। पर हाँ, हम ये सोचें कि भैया जब तक समीर जी इस प्लान को फाइनल करेंगे, देखो 4 महीने तो उन्होंने पहले ही मांगे थे, हो सकता है और 2 महीने मांग लें, पर 6 महीने में अगर हम घबराते ही रह गए, अगर हम चेंज से ही डरते रह गए, जो चेंज, अरे भैया जब मैं दिल्ली से मुंबई आई 198 बॉक्सेस लेकर के आई थी। 198 बॉक्स, मेरा घर 9,000 स्क्वायर फीट का है, सारा घर बॉक्सेस ही बॉक्सेस से भर गया था। अगर मैं उस चेन से ही घबरा जाती, लोग मुझसे पूछते हैं सुरेखा मैम आपका इतना बड़ा मीडिया रूम था, आपका इतना हेलीपैड वाला इतना आलीशान घर था, इतनी मेहनत से इतनी शिद्दत से आपने ये घर बनाया था, आप इस घर को छोड़ करके अब क्यों जा रही हो?
क्योंकि मुझे ये चेंज चाहिए, ये मुझे मेरे सपने के करीब लेकर के जा रहा है। तो जो भी तकलीफ होगी मैं उठाने को तैयार हूं। पता चला भैया घर नहीं मिल रहे 4 गाड़ियों की पार्किंग वाले, मेरा गाड़ियों का मेरा बड़ा ड्रीम है, मैं उस समय एक कार बेचने के लिए तैयार थी। वो तो किस्मत से मुझे मिल गया 4 गाड़ी की पार्किंग वाला घर, नहीं तो बेच देती। अगर मुझे एक कदम पीछे लेना पड़े मेरे किसी सपने के करीब जाने के लिए, तो मैं लेने को तैयार हूं। मेरे को याद है मेरे पापा बीच में नेगेटिव बात करने लगे थे मोदी केयर के बारे में, मैं पापा से बात करनी कम कर दी थी। बात करती थी कैसे हो पापा, क्या है, बस तबीयत के बारे में पूछा, ये पूछा वो पूछा, इससे पहले कि वो कुछ पूछे, अच्छा पापा फिर बात करती हूँ, जरा बिजी हूँ। दैट्स ओके। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ कि कुछ भी करने को तैयार थी मैं। सक्सेस की अपनी एक कीमत होती है, वो आपसे कैरेक्टर मांगता है। हम सोचते हैं सक्सेस हमसे एक्शन मांगता है। अरे मेहनत तो गधा भी कर लेता है। वो जो बैल तेल निकालता है ना, वो बैल भी मेहनत करता है। पर सक्सेस एक कैरेक्टर मांगती है। और इस समय आप उस टेस्ट में पास हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक नहीं होना है। समीर जी, विश्वास रखो मेरे पे। एक बात तो आपको पक्का पता है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं तो हम सक्सेसफुल नहीं। किसी की सक्सेस कोई मायने नहीं रखती। हम सब एक नाव पर सवार हैं, ये तो आपको पता है ना। समीर जी और हम सब एक नाव पर सवार हैं, ये तो आपको पता है ना। मोदी केयर की अपनी बहुत बड़ी ब्रांड है। मोदी केयर के अपने बहुत बड़े प्रोडक्ट हैं। हमारी स्ट्रेंथ को अगर याद करोगे ना, तो तो घबराओगे नहीं। बिलीव मी। 4 महीने समीर जी ने टाइम मांगा है। हो सकता है और 2 महीने लग जाए, 4 से 6 महीने लग जाएं। ये प्लान सेट हो जाएगा। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान है और रहेगा। और हमारे 750-800 प्रोडक्ट के साथ और एक पुरानी कंपनी में इस प्लान को लेकर के आने का जो हौसला है ना, वो हौसला भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपकी एक व्यक्ति से बात कराती हूँ अभी, मेरे साथ आज इस मीटिंग में जुड़े हैं। आप उनको सुनो, फिर समझना कि मैं क्या कह रही हूँ। हमारे साथ हमारे जयपुर से बहुत खूबसूरत लीडर हैं, मोतीलाल जी को जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी। मोतीलाल जी, जरा दिल से बताइए, आपने क्या किया पिछले 2 महीने में और क्या हुआ है आपके साथ। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। जैसा कि दिन में भी मेरी बात हुई थी, आपने आपको मैंने अपडेट करने के लिए ही फोन किया था कि जैसे प्लान लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के बाद में प्लान समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें। पर एक बात समझ में आ गई थी, ट्रिपल पावर बोनस। और जब ट्रिपल पावर बोनस समझ में आया तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया और प्लान को लोगों तक पहुंचाने के लिए बस लग गए कि प्लान समझाने पे लगे। और उसमें जो ट्रिपल पावर बोनस करने के लिए जो एग्री हुए उन लोगों पे हमने काम करना शुरू किया। और एक रिजल्ट में ऐसा बताना चाहूंगा कि पहले महीने एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हमने प्लान के बारे में जानकारी दी और जो पिछले 1.5 साल से एनक्यूडी हुआ करते थे। और उन्होंने प्लान को समझा, उनकी टीम में जाके हमने समझाना शुरू किया। और पहले महीने फरवरी के महीने में पहले महीने में एक व्यक्ति ने उनकी टीम से ट्रिपल पावर बोनस किया और लगभग 4500 रुपए के आसपास उनका चेक बना। वो मोटिवेट हुए और लग गए। हमने मार्च में, और वो जो एनक्यूडी रहते थे उनका गोल्ड पे जा करके, और उनका भी पे आउट अच्छा बना। और दूसरे महीने यानी मार्च के महीने में फिर हम लगे उनकी टीम के साथ में प्लान करने के लगे। और नतीजा ये हुआ कि उनकी टीम से 11 लोगों ने ट्रिपल पावर बोनस अचीव किया। किसी ने फर्स्ट किया, किसी ने सेकंड माइलस्टोन किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 1.5 साल से जो एनक्यूडी रहते थे, पहले महीने में उनका जो वॉल्यूम था, फरवरी के महीने में वो 45,000 वॉल्यूम था। दूसरे महीने यानी मार्च के महीने में उनका वॉल्यूम था 1,47,000 सीवी। और उनका जो चेक बना वो लगभग 16,000 बना। और उनकी टीम में जो माइलस्टोन फर्स्ट कर रहे हैं वो भी खुश हैं, सेकंड वाले भी खुश हैं। और इस महीने उन लोगों का टारगेट बन चुका है, उनकी टीम से अलग अलग फ्रंट में से 3 फ्रंट उनकी माइलस्टोन थर्ड करने जा रही है। और माइलस्टोन थर्ड करने का मतलब उनका चेक कहाँ होने वाला है, वो रूबी बनने वाले हैं। एक टीम में हमने और रिजल्ट देखा कि पहले महीने 36,000 उनको एमजी आई थी। उन्होंने ट्रिपल पावर पे काम करना शुरू किया और फरवरी में उन्होंने काम किया। फरवरी के महीने में 36,000 रुपए की एमजी आई। और मार्च के महीने में उनका पे आउट 40,000 रुपए बढ़ के आया। और उसमें सबसे बड़ा योगदान है ट्रिपल पावर बोनस। एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक ऐसा डीपी ओनर जिनका चेक
लगभग 10,000 रुपए 15,000 रुपए के आसपास रहता था। उन्होंने ट्रिपल पावर बोनस पे काम करना शुरू किया। साथ ही साथ में उन्होंने सेफ शिफ्ट वाले प्रोडक्ट पे काम किया, और नतीजा ये हुआ कि उनका लगभग 50,000 रुपए का चेक बना है मार्च का। तो ये पूरा का पूरा जो गेम चेंज होने वाला है ट्रिपल पावर बोनस की वजह से। और ट्रिपल पावर बोनस पे हमने अगर काम कर लिया तो आने वाले 2 से 3 महीने में हम सोच नहीं सकते वो रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको भी मिल सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज होते हुए ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। और आज आपकी कॉल ने मुझे इतना मोटिवेट किया, मैं आपको बता नहीं सकती। आप मतलब इट वाज सो अमेजिंग, थैंक यू। अमेजिंग, मैं क्या बताऊं आपको। क्योंकि ना ये ही सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमें जिताएंगी। हम आप ये देखो ना कि जब मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको। जब ये मेरे 3 लोग इधर उधर चले गए, दुबई चले गए, एक डिप्रेशन में चली गई, एक पार्लर में घुस गई, मैं डूब सी रही थी। ऐसे में मुझे समझ में आया कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। मैं मेरे को जब भी कोई परेशानी करती है ना चीज, मैं प्रोस्पेक्टिंग में घुस जाती हूँ, क्योंकि वही सोल्यूशन है। मैं लोगों से मिली, एक शाम लुल्ला करके बंदा जो है वो मुझे मिले। और वो कहने लगे कि ऐसा ऐसा, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का, मैंने किताबें विताबें काफी पढ़ी है, मैंने कभी काम नहीं किया है, पर मैं है ना काम करने को तैयार हूँ, बड़े लेवल पे काम करने को तैयार हूँ। उनके साथ लगी, रोज मीटिंग रोज मीटिंग रोज मीटिंग। विद इन 22 डेज उनको सिल्वर पे लेकर के गई। और ऐसे ही कर करके फटाफट फटाफट जो है अपने प्रोस्पेक्टिंग से लोगों को सेट किया। मैं आपको बताती हूँ, कल मैंने ऐसे ही एक मैं मैगजीन देख रही थी, तो उसमें नीता लुल्ला करके बहुत बड़ी इंडिया की जो है वो डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, बहुत बड़ी उनकी। मैं किसी है ना फैशन शो में, उनका उनका पूरा फैशन शो था, उसमें उसके बारे में लिखा था। मैंने कहा ये नीता लुल्ला, मेरे को जहां तक याद है श्याम लुल्ला ने भी अपनी वाइफ का नाम नीता बताया था। उन्होंने मेरे साथ काम किया, साल 2 साल काम किया, फिर उनकी वाइफ इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत तेजी से घुस गई, उनको उनके हस्बैंड को उनकी मदद करने के लिए निकलना पड़ा, तो वो मेरे से सॉरी बोल के कि मैम मैं है ना, यहाँ नो डाउट ये बिजनेस बहुत अच्छा है, पर इस समय मेरी वाइफ के उसमें काफी उछाल आ गया। तो मुझे याद है कि श्याम लुल्ला जो है ऐसे करके मेरे से सॉरी बोल के गए थे। मैंने निशांत को बोला, निशांत जरा चेक कर नीता लुल्ला के हस्बैंड का गूगल क्या कहता है, नाम क्या है। जैसे ही नीता लुल्ला का हस्बैंड का नाम चेक किया ना, वो श्याम लुल्ला थे। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मतलब मैंने जब, सुरेखा भार्गव तेरे पास कुछ नहीं था, तेरा 30,000 रुपए का चेक था, तूने प्रोस्पेक्टिंग करके नीता लुल्ला के हस्बैंड श्याम लुल्ला की ज्वाइनिंग लाई थी, तू उसके साथ काम करती थी। क्यों? क्योंकि डर नहीं था ना। जो भी मिलता था, जहां भी जाती थी घुस जाती थी, जिस भी किसी व्यक्ति से मिलती थी, किसी भी बैंक में चली गई, कहीं भी चली गई, मुझे पता था मेरा हाथ ऐसा है। मुझे पता था, तब तो मुझे मेरे बारे में भी नहीं पता था मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरी कंपनी कितनी अच्छी है, कुछ भी नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग भी अच्छी है नहीं पता था। पर मुझे ये पता था कि एक तो कोई मुझे और गोद लेने नहीं वाला है, मेरे पास कोई ऐसे 150 ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ये कि भैया इसमें खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ पाने ही पाने को है। तो तू मेहनत ही तो मांग रहा है बंदा तुझसे, तू मेहनत कर ले, मेहनत करके कौन से तेरी है ना जान थोड़ी चली जाएगी। दोस्तों ये मोतीलाल जी ने जो किया ना, मनोज मलिक जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और उसका कारण एक ही है। उन्होंने अपनी पूरी टीम में एक ही बात कही है कि इस समय सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल पावर बोनस पे फोकस करो। जो लोग तुम्हारी टीम में ट्रिपल पावर बोनस की ताकत को समझ रहे हैं उनके साथ काम करो, जो नहीं समझ रहे उनको समझाओ, और समझाने के बाद भी जो नहीं समझ रहे उनका अल्लाह मालिक है, उनका हनुमान जी मालिक है। मनोज जी का एक ही मंत्र है इस समय, वो सिर्फ ट्रिपल पावर करने वाले लोग देखो, और उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग, उसके लिए सेल्स, उसके लिए ट्रेनिंग जो भी रिक्वायर्ड है वो चल रही है। यही मैजिक है। मैं आपको एक और पर लीडरशिप। मैम मैम अगर इसमें हम देखें तो हाँ ट्रिपल प्लीज। पावर बोनस ने अगर हम देखें तो ट्रिपल पावर बोनस ने एक ही महीने में कितना गुना, 10 गुना जो हमें एक जंप एक लेवल पे अगर हो सकता है, तो और एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, तो ये सबके लिए हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। हमें ना एक माइंडसेट बहुत स्ट्रांगली सबको बदलना होगा मोतीलाल जी। वो ये कि हमारे पुराने प्लान में ना हम एक लेवल पे जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि दूसरा बच्चा मतलब है ना कॉलेज में चला जाएगा फिर ही दूसरे लेवल पे जाएंगे। हमारा मतलब ये माइंडसेट था कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप होने में बहुत टाइम लगता है। हमें डर ये है कि अरे बड़ी मुश्किल से तो मैं 40,000 करता था, और मेरा वो नेटवर्क वो 40,000 करता था, और अब मेरा वो नेटवर्क नेगेटिव हो रहा है, अगर ये नेटवर्क डूब गया तो मैं डूब जाऊंगा। भैया अब 40,000 कहीं से कराना, अब 1 लाख कहीं से कराना, अब वो बात नहीं रह गई है। मैं ये नहीं कह रही किसी को डूबने दो, पर मैं ये कह रही हूँ डरो नहीं।
मैं ये कह रही हूँ कि भैया इस समय अगर कोई एक व्यक्ति भी आपकी टीम में ट्रिपल पावर बोनस करने को तैयार है तो वो साल भर में कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। अगर एक ही 2 महीनों में आपने इतना जबरदस्त जंप देख लिया, इतना खूबसूरत 1,47,000 बीवी जो है, सीवी जो है वो इन 2 महीनों में हो गया, तो क्या नहीं कराया जा सकता। हम छोटी सोच के कुएं में घुसने की बजाय बड़े समुंदर में तैरने के लिए तैयार हो, ये है जो मोतीलाल जी से की बातों से मुझे समझ में आता है। और तैरा जा सकता है। आप ये देखो, इतने खूबसूरत खूबसूरत प्रोडक्ट आए हैं आज, कितने अच्छे रिजल्ट हमें शेप शिफ्ट के मिल रहे हैं आज। ट्रांजिशन मनी के लिए लोग डिपेंड हुए थे पहले महीने, पर दूसरे महीने क्या सीन चल रहा है, चलिए एक और लीडर से आपकी बात कराती हूँ। नवीन जी, आपको सुनना चाहेंगे? थैंक यू मोतीलाल जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। नवीन जी। यस, थैंक यू मैम शेयरिंग के लिए। और जैसे कि अभी जो चर्चा चल रही थी ट्रिपल पावर बोनस के बारे में, तो मैं इतना ही कहूंगा, इस बिजनेस की जो एक मेन किसी भी चीज की बोटलनेक होती है जिसको आपने पकड़ लिया तो आप जीत जाएंगे, तो वो ट्रिपल पावर बोनस ही है, शुरू से आपने बताया था। और बिना उसके बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा आदमी को अगर जो सिस्टम में नहीं जाएगा, ये हमने देखा। लेकिन जो लोग इस सिस्टम को पकड़ के आगे चल रहे हैं उन लोगों को सक्सेस बहुत तेज मिल रही है। और मैं अभी चेक कर रहा था, पूरा लास्ट मंथ का मैं डाटा देख रहा था, तो जो जो भी ट्रांजेक्शन मनी के साथ पे आउट बन रहे हैं, डिफरेंस बहुत कम बच गया आपकी उसको पार कर। कई लोग तो पार कर चुके हैं, उससे ऊपर भी जा चुके हैं, लेकिन डिफरेंस बहुत कम बच गया। इसका मतलब हो गया कि जो टाइम दे रखा है, हमें 2 महीने का टाइम बीता है, 2 महीने का टाइम और दिया हुआ है। अब इसमें जहां पर जो चीजें फंस तो रही हैं, लेकिन उस चीज को सुधारने के लिए अगर पीछे से तैयार हैं, जैसे आपने बोला कि गोल्ड के लिए प्लेटिनम के लिए आ रहा है, बेस टाइटल क्या है इसका, गोल्ड और प्लेटिनम है, उसके लिए अगर सोच दिया गया कि उनको स्टेबल करना है, तो बिजनेस तो, क्योंकि बेस पे तो इनकम बहुत है, ये इनकम कहीं से कहीं ये बिजनेस पहुंच सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं ये कहूंगा कि बिजनेस की जान ट्रिपल पावर बोनस है। शुरुआती दौर में पहले 70-80 हजार रुपए का हम बिजनेस करते थे, तब जाके 3,000 रुपए मिलता था डायरेक्टर मेंटेन करने में, पैसे में, क्योंकि तब बिजनेस वॉल्यूम होता था 35% के आसपास। 70 से 80 हजार रुपए का बिजनेस करने में 3,000 रुपए मिलते थे। अगर आज की डेट में कहें 24,000 रुपए का बिजनेस करने में मोटा मोटा हमको 3,000 रुपए मिल जा रहा है। 24,000 का कहाँ, 70-80 हजार का। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छा हमारे पास है। जहां पर अटक रही चीजें वहां पर क्या, अगर पीछे से मैनेजमेंट साथ है, समीर मोदी जी साथ हैं, टॉप लीडरशिप साथ है, उसको कन्विंस करने के लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में प्लान जबरदस्त चलेगा, जबरदस्त बूम करेगा। मैम थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच। ये न्यूज की देखो, ट्रांजिशन होता इसीलिए है कि ट्रांजिशन खत्म हो उससे पहले पहले लोगों का एक्चुअल चेक, न्यू प्लान चेक पुराने प्लान के चेक से ज्यादा हो जाए। ट्रांजिशन होता इसी मकसद से है। हमें घबराना नहीं है। अभी ट्रांजिशन मिल रहा है, पर ये भी नहीं करना है कि अच्छा अभी तो ट्रांजिशन मिल रहा है, क्या जरूरत है कुछ करने की, जब ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा तभी काम करेंगे। रातों रात कुछ काम नहीं होगा। आप 4 महीने में ज्वालामुखी के जैसे इफेक्ट आ सकता है। अगर आप पहले महीने किसी एक व्यक्ति के साथ ट्रिपल पावर कराते हो तो 6 महीने में तो वो कहीं से कहीं उसकी टीम में मोमेंटम आ जाएगा। बट अगर आप उठोगे ही जागोगे ही 5वें महीने में, तो छठे महीने में रोने वाले हो। कंपनी कुछ भी अटका है उसको ठीक कर देगी, पर अगर आप अटके हो तो उसका कंपनी क्या करेगी। हमें नहीं अटकना है। हमें बिना डरे, बिना झिझके, हो सकता है कोई बंदा, हो सकता है आपकी टीम में खुश नहीं हो, नाखुश हो, एक्शन करने को तैयार नहीं हो, पर मैं ही नहीं मानती कि पूरी टीम एक्शन करने को तैयार नहीं है। जाओ नीचे 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 नीचे, जो भी व्यक्ति जहां भी कोई एक ट्रिपल पावर करने को तैयार है उसके साथ पकड़ करके काम करो, वो आपको 6 महीने में जीत दिला देगा। इस प्लान की ये ही बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी बात, मैडम मेरे तो नीचे से ना 3 लोगों का तो लेवल 2 हो गया है, पर मेरा ना साइट का 12,000 नहीं हो रहा। आप कंपनी को बोलो ये 3 लोगों से 12-12 हजार नहीं कराएं, सबसे 1-1 हजार करा के काम कर लें। आप अगर देखो, पहले 18,000 था और थोड़ा मुश्किल था, कंपनी ने आसान किया तो थोड़ा कम भी हुआ। पहले 2,000, 5,000, 25,000 मिलने वाला था, अब पूल है, पूल में हमें 1,700 मिले, 1,800 मिले, 1,600 मिले, कम हुआ ना। आप इसको और आसान करने के लिए कहोगे तो ये और कम होगा ना। आप क्या चाहते हो, आसान और कम रिवॉर्डिंग कि कुछ नहीं मिले, या थोड़ा सा आप अपने आप को स्ट्रेच करो कि आज 1,000 सीवी कर सकते हो, उसको बढ़ा करके 2,000 सीवी पे लेकर के जाओ। आपकी टीम में 3 लोग कर सकते हो, उसको बढ़ा के 4 लोगों पे लेकर के जाओ। सब लोगों को थोड़ा पुश करोगे, आप पुश होगे, आपका वॉल्यूम आएगा, वही वॉल्यूम तो कंपनी को बनाएगा। हम सब एक दूसरे को तो बिल्ड कर रहे हैं। हम सब कंपनी की उस वो जो समुंदर है उसमें एक एक बूंद, महत्वपूर्ण बूंद हम बन रहे हैं ना।
उसको आसान करके कम कमाना ठीक है या उसको टफ रख करके ज्यादा कमाना ठीक है? मेरे को कोई भी बिजनेसमैन जो ये कहे मुझे कम में काम चल जाएगा पर मेरा काम आसान कर दो, या मैं मेहनत करने को तैयार नहीं हूं, मैं उस डाउनलाइन को कभी पसंद नहीं करती। क्योंकि वो विजनरी नहीं है, वो लंबी सोच का घोड़ा नहीं है, वो दूर की नहीं सोचता, वो आलसी है। और आलस जो है वो हमें, जो 800 प्रोडक्ट के साथ हम 2000 सीवी नहीं कर सकते या 3000 सीवी नहीं कर सकते, तो क्या हक बनता है हमारा 30,000 रुपए भी महीना कमाने का? या तो हम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या हम सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, या हम सीख नहीं रहे, या हम शेड्यूल बना के घर से निकल नहीं रहे, तभी तो 3000 नहीं हो रहा है। नहीं तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 800 प्रोडक्ट में से काम करके 3000 सीवी कर नहीं सकता? जो नहीं कर रहा है वो करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो सोच रहा है कि कुछ कम करके बस कम दे दो मुझे, उतने से भी चल जाएगा। वो सोच मैच्योर नहीं है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट वाली सोच नहीं है। ये सोच हमें कहीं नहीं लेकर के जाएगी, और ऐसी सोच को एंकरेज भी नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसी सोच अगर टीम में किसी की हो तो उससे परेशान भी नहीं होना चाहिए। ताकतवर बनो, गहरी सांस लो और उठ करके खड़े हो। कहो कि मैं सीखूं, अभी कंपनी लाई है कि वीडियोस कॉन्टेस्ट आया है, 25-25 हजार रुपए एक एक वीडियो का कंपनी देगी, अनलिमिटेड एंट्री कर सकते हो। आप में से कितने लोगों ने एंट्री भेजी मुझे बताओ? कितने लोगों ने वीडियो बनाई? कितने लोग वीडियोस जो आ रही हैं वो देख रहे हैं? कितने लोग शेप शिफ्ट सीख रहे हैं? आपको कोई अंदाजा है शेप शिफ्ट क्या क्या मैजिक कर रहा है? चलो मैं मिलाती हूँ आपको। क्या चल रहा है पे हम बात कर रहे हैं ना, गुड न्यूज फिर भी देने वाली हूँ, पर फिर भी क्या चल रहा है पे बात कर रहे हैं ना, क्या होने वाला है पे बात कर रहे हैं ना। आप सुनिए क्या होने वाला है। मैं बुलाती हूँ वेट लॉस करने वाले लोगों को, मैं बुलाती हूँ जिन लोगों के लिए प्लान का मैजिक वर्क कर रहा है, उन लोगों को। कुछ 2-3 लोगों को सुनो, फिर मेरी गुड न्यूज का इंतजार करो। सबसे पहले चलो वेट लॉस की बात करते हैं। हम बुलाते हैं रोशनी जी को। रोशनी जी जरा अपनी ताकत बताइए। दीदी रोशनी मैम को मैं लोकेट नहीं कर पा रही हूँ। हरप्रीत सर है। कोई बात नहीं, हरप्रीत हरप्रीत सर जी और हरविंदर जी मैम को बुलाइए। गुड मॉर्निंग है मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। आप लोगों ने नया प्लान आते ही चक दे फट्टे कर दिया। मैम आज सबसे पहले बैसाखी है, ये हमारा बहुत बड़ा दिन होता है, हाँ जी, तो हाँ सबको जी। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। आपको भी जी, आपको भी। आज हम करीब 9 बजे हम गोल्डन टेम्पल चले जाते हैं, सुबह आते हैं, ये प्रोग्राम होता है हमारा कोई। तो फिर हमने 1 घंटा लेट किया क्योंकि रचना मैम ने कहा जरूरी है आज। बिल्कुल तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ये भी आपका गोल्डन टेम्पल ही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल वी एग्री टू इट। एंड बिलीव, मैं तो मानती हूँ कि अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो और अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प कर रहे हो तो उससे बड़ा कोई मंदिर है ही नहीं, है ना। करेक्ट। तो आई एग्री टू इट। और बात रही इस प्लान की, तो सुरेखा मैम सच में द मोमेंट दिस प्लान वाज लॉन्च्ड मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया कि इसका नेगेटिव क्या है। मैंने डाल दिया येलो डायमंड, चैलेंजेस आए, लोगों, हमारी टीम के मेंबर्स ने बोला क्या जरूरत है आपको येलो डायमंड करने की, आप डायमंड कर लो। मैंने कहा ये मेरा डिसीजन है, ये कॉल मेरी और हरप्रीत की है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता। एक दिन में हमने 53,200 का शेप शिफ्ट दिया, 6 मंथ्स का अमेरिका कोरियर करा। वाह। उस टारगेट को पूरा करने का जब ठान लिया ना, तो ऐसे यूनिवर्स ऑर्डर्स देता है। 35,000 का सोल शेफ एक दिन में गया। वो सिर्फ सिर्फ किया क्या कि खुद उठाया सारे का सारा और खोल खोल के दिखाया, ये हमारा सैलेड स्पिनर है, ये हमारा कीप फ्रेश है, इसकी ऐसे नीचे जेल वाली वो बनी हुई है ठंडा रखने के लिए फ्रूट, एक एक चीज खोल खोल के दिखाई। जब ये किचन ऑर्गेनाइजर ऑर्डर किया तो हरप्रीत ने सोचा शायद कड़छियां भी साथ में आनी है। तो जब किचन ऑर्गेनाइजर आया तो कहते ये सिर्फ यही है, क्या हुआ कि कड़छियां कुर्छियां नहीं आई। फिर मैंने इनको बताया कि इसके पीछे जो ये लगे हुए हमारे चॉपिंग बोर्ड्स, ये शॉपिंग बोर्ड। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। जब हमने कंपनी का ऑनलाइन देखा जोसेफ जोसेफ का, तो वो 99,540 का सेट है जो हमें 5775 का मिला। तो जो जब हमने ये प्रमोट किया तो हमें उसका भी ऑर्डर मिला। तो मैम सच में ये ट्रेन में थे 28 फरवरी को और मैं लैपटॉप के सामने थी। मुझे ये लग रहा था कि ऑर्डर्स पूरे नहीं डल पाएंगे, मतलब ऑर्डर्स तो पड़े हैं, हाथ में पड़े हैं, पैसा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, पर
ऑर्डर्स डलेंगे नहीं। तो मैं आपको भी लिख रही हूँ, हरीश सर को भी लिख रही हूँ, सर टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा। और जब टाइम मिला 11:15 रात को मैं सिस्टम से उठी, सुबह 9 बजे मैं सिस्टम पे बैठी। नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर, नो वाटर, नो मतलब कुछ भी नहीं, बस एक ही था येलो डायमंड। और जब 4 लाख का चेक आया, और जब ना बातें हो रही थी कितना चेक बनेगा, कितना चेक बनेगा, मैंने कहा हरप्रीत मेरी गट फीलिंग है 4 to 5 lakhs। कहते नहीं आएगा इतना, 2.5 से 3 लाख आएगा। मैं कि पता नहीं, मेरा मन कहता है 4 लाख क्रॉस करेगा। एंड वी रिसीव्ड 3,97,000 इन आवर अकाउंट आफ्टर डिडक्शन। वाह मतलब मजा ही आ गया मैम, मजा ही आ गया। वाह 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 वाह। और ओह, सच में ये चेंजेस जो आए हैं ना, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा चेंजेस है। मैम जब होली पे गए 10 तारीख को, जब ये अनाउंसमेंट हुई कि कुछ चेंजेस आ जाएंगे 14 तारीख को, 14, 15, 16, 17 नहीं आए। 17 को हरप्रीत कह रहे हैं क्या हो रहा है अरविंदर, क्या हो रहा है। मैंने कहा यार वो खुद परेशान हुए किस किस को कहाँ से बांटे, क्या करें। तो टाइम लग रहा है, पर हम ये सोच रहे हैं शायद डायमंड का 1% बढ़ा देंगे। ये मतलब अपने अपने दिमाग, जितना छोटा सा दिमाग है उस हिसाब से सोच रहे थे। पर मैम बिलीव नहीं करोगे, हमारी एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज्यादा है। और मैं अपनी बात सिर्फ एक छोटी सी बात के साथ खत्म करूंगी, हरप्रीत को टाइम दूंगी। मैम जब भी हरप्रीत या कोई टीम मेंबर, टीम कंसल्टेंट जो नेगेटिव बोलता है ना, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि एक स्टोरी हम सब ने सुनी हुई है कि एक बर्गर बनाता था, बहुत अच्छा चल रहा था, और उसका बेटा एमबीए करके आया तो उसने कहा कि बड़ा रिसेशन आने वाला है, तो आप पापा कटिंग करो। तो कटिंग करने के चक्कर में क्वालिटी गिरती गई और काम कम हो गया। और फादर कहता है बेटा वाकई तू एमबीए करके आया था, तुझे पता चल गया रिसेशन आने वाला है, मुझे तो पता ही नहीं चलना था। तो मैं हरप्रीत को एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज रिसेशन आया है या नहीं आया ये यहाँ पे है, मत आने दो रिसेशन। कुछ नहीं होगा, जिसने छोड़ना है छोड़ दे, हमने ये लोट जाना है तो जाना है। तो वो हो गया मैम। थैंक यू वेरी मच। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। यस हरप्रीत जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। और सच में बहुत खुश हैं क्योंकि जनवरी में जो सिचुएशन थी उससे एक बहुत बड़ा उछाल आया फरवरी में, और इतना बढ़िया चेक आया जो 2020 में आया था, उसके बाद अब वो चेक आया। तो मतलब जो हम चाह रहे थे वो बिल्कुल मिल गया। एंड आई एम रियली वेरी होपफुल मैम कि ये जो साल है ये हमारा बेस्ट साल होगा। हम इसमें इस साल में वो करेंगे जो हम अभी तक नहीं कर पाए। और जो 2015 में मोदी केयर ने जो जादू किया था वही जादू 2025 में होके रहेगा। समीर मोदी जी कमिटेड हैं, आप जैसे बड़े लीडर कमिटेड हैं। और मैं तो आज ही कह रहा था कि अगर सच में सुरेखा मैम ना हो हमारे साथ, हमें ये गाइड आज करने के दोपहर लिए, की बात है, तो सच में हम सब लड़खड़ा जाएंगे। ये तो आज मैम दोपहर की बात है आप मैम। हैं तो मोदी केयर है, आपकी गाइडेंस है तो हम लोग सब लोग जिंदा है। मैंने को बस ऐसे कहती ही हूँ आप कि ऐसे ही रहिएगा, जितनी स्ट्रेंथ के साथ आप सारी बातें आज बोल रहे हो ना, आज फिर से बहुत मोटिवेशन मिली है। मैम यू एक हैव बात गॉन थ्रू अ लॉट, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी इंस्पायरिंग बात है मैम। एक बात और कहती हूँ। मेरे को आज मैंने आज इनसे पूछा अच्छा ब्लू डायमंड में क्या करना है, 5 एमरल्ड। कहते मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल है पर मुमकिन मुमकिन है। तो है। आगे से ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा ना हरप्रीत ये छोड़ दो, ये मुश्किल है पर मुमकिन है। बहुत जल्द आप हरविंदर हरप्रीत को ब्लू डायमंड देखोगे, एंड होगा मैम, बहुत जल्दी होगा। होगा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि अ, अरुण जी को जब ब्रेन हेमरेज हुआ था ना, तो एक दिन ऐसा, तीसरे चौथे दिन मैं हॉस्पिटल में अकेली थी, और डॉक्टर ने बुलाया, जो उनका सर्जन था उसने बुलाया और बोला कि ये एक सांस अपनी ले रहे हैं 1 मिनट में, बाकी सारी सांस मशीन ले रही है, एंड कुछ भी कभी भी हो सकता है। आप एक लड़की की कल्पना करो, सिर पे घूंघट है, उसके पास छोटा सा बच्चा है, जो बड़े सपने देखती है, जो उसका हस्बैंड हाथ पकड़ करके जो उसको कहीं लेकर के आया है, कहीं पहुंचाया है, आज वो व्यक्ति आईसीयू में पड़ा है, और डॉक्टर कह रहे हैं किसी भी दिन चला जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या घबराने की बात नहीं है? मैंने अपने घर कॉल किया, मैंने पापा को से बात करी, मैंने कहा पापा, डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक नहीं है, आप एक ऑडियो बनाओ। आप कल्पना करो, मैं आईसीयू में अकेली हूँ और मैं डॉक्टर से सुन रही हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन। ऐसे में लड़की क्या करती है, सारे घर खानदान को बुला लेती है, और आ जाओ कभी भी कुछ हो सकता है, यस और नो? यही राइट यस रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन तो यही है। यस। मैंने पापा को कॉल किया, मैंने कहा पापा एक ऑडियो बनाओ।
अरुण जी को वॉकमैन सुनने का बहुत शौक था। मैंने कहा पापा एक ऑडियो बनाओ, अरुण जी का वॉकमैन उस ड्रॉज में रखा है, निकालो एक ऑडियो बनाओ, आप भी बोलो अन्नू आजा, अन्नू लौटा, अन्नू गहरी सांस ले, अन्नू गहरी सांस ले। मम्मी को भी बोलो, बोले बेटा बेटा गहरी सांस ले। सब घर के सब बच्चों को, निशान तक ने बोला पापा ये पापा वो। फिर वो टेप आया रिकॉर्ड होकर के मेरे पास। फिर वहां मेडिटेशन रूम में बैठ करके मैंने पूरे 90 मिनट्स उसकी रिकॉर्डिंग करी। अरुण जी गहरी सांस लो, अरुण जी गहरी सांस लो, आप बहुत कुछ करना है पापा के लिए, आपको बहुत कुछ करना है, ये है वो है। 90 मिनट्स की ऑडियो रिकॉर्ड करी और फिर डॉक्टर के पास गई। पहले जाके डॉक्टर से नहीं पूछा था कि आप ऑडियो लगाओगे या नहीं लगाओगे। मैं मेरा तो फर्ज करूं पहले पूरा, जो मेरे हाथ में है वो तो करूं, फिर दूसरों की तरफ देखूंगी ना। फिर डॉक्टर के पास गई कि ये कैसेट इनके कान में लगाओ, तो कहते नहीं लगा सकते। कह रहे आप समझ नहीं रहे हो, ये सुन ही नहीं रहे हैं, ये सुन ही नहीं सकते। मैंने कहा जब सुन ही नहीं सकते तो नुकसान कुछ नहीं होगा, आप लगा दो। नहीं ऐसा नहीं वैसा, बड़ी जिद करके खड़ी रही मैं आईसीयू के बाहर 3-4 घंटे, और मैंने वो कैसेट लगवाई। और जो हेड नर्स थी वो अभी शोभा पंजाबी जी की डाउनलाइन है एक, वो है ना उस समय वहां पे हेड नर्स थी। वो हेड नर्स ने मेरे को बोला अच्छा ठीक है, मैं इसको हर है ना 45 मिनट बाद मैं इसको पलटवा दूंगी, 60 मिनट्स बाद मैं पलटवा दूंगी। सारी रात वो टेप चला। सुबह जब पेशेंट देखने का टाइम होता है, विजिटिंग का टाइम होता है, मैं उस टाइम में गई, मैं ऐसे झुकी अरुण जी की तरफ बोलने के लिए, अरुण जी गहरी सांस लो, तो अरुण जी ने आंखें खोली। अरुण जी को होश आ गया था, अरुण जी को होश आ गया, अरुण जी को होश आ गया। तो मैं ये जानती हूँ कि वो अपना कर रहा है, कोई है जो जीतेगा भी वो, हारेगा भी वही, क्विट भी वो करेगा, सब कुछ वो करेगा। अगर अरुण जी पे इतने साल बाद उसने क्विट किया तो उसने क्विट किया, मैंने तो नहीं किया ना। मैंने अगर कोई एक्शन छोड़ा हो जो मैंने अरुण जी को नहीं के लिए नहीं किया, मैं अरुण जी को अकेले उठा करके पलंग से उठा करके बिस्तर व्हील चेयर पे बैठा लेती थी, मैं अकेले उठा करके गाड़ी में डाल देती थी। हर चीज की टेक्निक होती है, ताकत नहीं चाहिए होती है। मैंने सब कुछ करा, तो मेरे को इतना सुकून है जीवन में कि जो भी हुआ, आज अरुण जी मेरे साथ नहीं है पर मैंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी। मैं सबको यही कहती हूँ कि डू योर बेस्ट। आज क्या करना है, आज ट्रिपल पावर पे फोकस करना है, आज लर्निंग पे फोकस करना है, आज शेप शिफ्ट सीखना है, आज सोल शेप सीखना है, अपने पुराने प्रोडक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। अरे मैं कहती हूँ आपके पास एक भी डाउनलाइन इस समय काम करने के लिए नहीं है ना, तो ट्रेनिंग तो ले लो जाकर के। तो इस समय ट्रेन हो जाओ, इस समय तैयार हो जाओ, जैसे ये प्लान में अपडेट आएगा सारे के सारे उठ उठ करके आ जाएंगे। ऐसे बाहर कोई लाइन लगा करके करोड़ों रुपया बांटने के लिए बैठा नहीं है। कहीं भी जाएंगे मेहनत है तो यहाँ की मेहनत कम से कम हमें पता तो है कैसे करनी है। कोई कहीं नहीं जा अभी परेशान है, रीजन के कारण परेशान है। आप इस समय कुछ नहीं कर सकते तो जस्ट अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को काबिल बनाओ, अपने आप को मॉरली हाई रखो, अपना पर्सनल मोमेंटम अप रखो, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। ये करा नहीं ना तो आज जीवन में कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है ना। यही आप लोग कर रहे हो। ठीक है, कोई सेल के थ्रू कर रहा है, कोई नेटवर्किंग के थ्रू कर रहा है, इस प्लान में मैं सबको सजेस्ट करती हूँ 10,000 पीसीवी अपना आदत डालो। 10,000 का ऑर्डर आपके हाथ में सीवी का होगा ना, वो खेल सकोगे। कहीं भी अपनी फैमिली आईडी लगा करके कोई भी स्ट्रक्चर कमजोर पड़ रहा होगा ना, उस स्ट्रक्चर को ठीक कर पाओगे। इतना डालोगे इतना कमाओगे। यस इतने 800 प्रोडक्ट के साथ 10,000 सीवी, 3,000 सीवी नहीं, 10,000 सीवी की आदत वन एंड ऑल सबको डालनी है। मैं सबको यही सिखा रही हूँ। मैम थैंक एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ जी सिंपल, मेरे कजन्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हाँ जी दे आर ट्विंस एंड मी, आई एम टू मंथ्स एल्डर। तो हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। उनकी बहुत बड़ी प्रिंटिंग यूनिट है, उन्होंने एक यूनिट और 5,000 गज में एक और यूनिट लगाया। वहां पे गत्ता बनना है, कार्डबोर्ड बनना है। हम्म, तो वो किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, यूनिट चल नहीं रहा। बंद यूनिट का उनको 35 lakhs पर ईयर फाइन पड़ रहा है। वाह, ओह, और 2 साल हो गए, 70 लाख रुपया सरकार को फाइन पे कर चुके हैं। तो मैं उनके साथ बैठी थी, मैंने कहा आप शुरू क्यों नहीं करते? कहते शुरू कर दिया तो ये अब 35 लाख है ना, वो करोड़ों में होगा जो भरना पड़ेगा, तो अभी टाइम नहीं आया। तो आप सोचो हमें, हमारा जाता क्या, हमें ये नहीं समझ आ रहा। सही है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, अमेजिंग। आइए दोस्तों अनिल जी को सुनते हैं, पर गुड न्यूज का इंतजार है ना आपको, देने वाली हूँ। अनिल जी को सुनते हैं। हाँ जी अनिल जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते गुरु माँ। गुड न्यूज तो पहले हमें सुनना ही है, मगर हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं लॉकडाउन के बाद जो ग्रोथ नहीं देखा था वो ग्रोथ ये प्लान में देखा। मैंने फरवरी महीने में मेरा जो जनवरी के महीने का था उसको डबल बिजनेस किया, डबल से ज़्यादा बिजनेस किया, और ये महीने में मैं 100 ट्रिपल पावर बोनस अचीव का प्लान किया हूँ दोस्तों।
तो आप वाह समझ सकते हैं कि ये प्लान क्या करेगा आगे क्या। मैं डॉक्टर सूर्यका भार्गव जी को यही बोला था, 100 ट्रिपल पावर बोनस का मेरा प्लान है। 100 ट्रिपल पावर बोनस करने वाले 3 लेवल करते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस हो जाएगा और 10 लाख इनकम हो जाएगा। दोस्तों अभी एक ही है प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। प्लान में नहीं पैसा होता है, प्लानिंग में पैसा होता है। और आज थैंक्स गॉड कि आज समीर मोदी सर ने इतना बढ़िया प्लान लाया है। मैं तो एक ही है मेरे सामने दिख रहा है बस, ट्रिपल पावर बोनस, ट्रिपल पावर बोनस, ट्रिपल पावर बोनस। थैंक यू गुरु, थैंक यू। थैंक यू सर। आपकी बात पे एक बात याद आ गई। मेरे ओके। डाउनलाइन का कॉल आया। देखो सोच की बात कर, सारा सोच का खेल है। एक डाउनलाइन का कॉल आया, मैडम ये प्लान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा। मैंने कहा अरे क्यों? बाप रे। इनका क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा बिजनेस वॉल्यूम तो डबल हो गया। हाँ, बिजनेस वॉल्यूम तो डबल हो गया पर चेक पुराने प्लान वाला मिला है अभी मुझे। मैंने कहा तो ये पुराना, ये जो बिजनेस डबल हुआ है, ये तुमने कुछ 30 दिन में क्या तुमने बंदर कुछ जंपिंग लंपिंग लगा लिया, प्लान के कारण हुआ है? कि हाँ वो तो प्लान प्लान की के कारण हुआ है। तरफ। मैंने कहा पिछले प्लान में तुम्हारी टीम में कितने का चेक आ रहा था, अब तुम्हारी टीम में कितने का चेक आ रहा है, पहले यही देख लो। तुम्हारी टीम में 5-5 हजार कमाने वाले कितने लोग बढ़ गए, तुम ये देख लो। वो 5 हजार रुपए तुम्हारी जेब से तो नहीं गया। तो ये जो एक सही। ही महीने में प्लान में बीवी का जंप आ रहा है, लोग इसको भी लेके परेशान हो रहे हैं। उस प्लान में अगर जंप हो जाता, तो मैंने कहा उस प्लान में 2 साल से जंप नहीं किया था। यस तो यस। प्लान जंप को भी लोग नेगेटिवली ले रहे हैं कि प्लान तो हमने तो डबल बीवी कर लिया, फिर भी हमारा चेक डबल नहीं हुआ। अरे भैया वो भी हो जाएगा। इस ज्वालामुखी को बनने दो अपने लिए, थोड़ा इस पेशेंस तो वोल्केनो रखो। को फटने दो अपने लिए। वो यस यस। ज्वालामुखी में शुरू में चिंगारियां तो डालो, फिर देखो क्या कमाल होना है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। और आपके इसी थैंक यू एटीट्यूड के थैंक कारण यू। मैं आपको सलाम करती हूँ। आइए चलिए जल्दी से हम 1-1 मिनट के लिए पवित्रा जी को सुनेंगे। पवित्रा जी। Good morning, ma'am. गुड मोदी के मॉर्निंग। Ma'am, I'm still feeling हाँ जी। एक ही चीज सिर्फ बोलती हूँ। एक्चुअली मेरे को ये पूरे प्लान में ना सिर्फ ट्रिपल पावर बोनस ही समझ में आया था, बाकी की इनकम मेरे समझ में नहीं आई थी, पल्ले ही नहीं पड़ी थी। अच्छी लेकिन बात है। मैं पावर बोनस पे काम करना शुरू किया। फेब्रुवरी में मुझे भले एवरेज इनकम आया, बट मार्च मतलब लास्ट महीने का जो इनकम आया उसने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। और काफी महीनों से जो बोनस जो इनकम नहीं आई थी वो इस महीने कमा ली। तो ट्रिपल पावर बोनस मेरी टीम में मैम लास्ट मंथ अबाउट 37 लोगों ने क्वालिफाई किया। किसी ने फर्स्ट माइलस्टोन किया, सेकंड माइलस्टोन भी कई लोगों ने किया। लेकिन दिस टाइम ट्रिपल पावर बोनस 3 माइलस्टोन के देयर आर 5 पीपल। वी आर ऑलरेडी ऑन आवर मूव। और करीबन 55 लोग होंगे जो लोग ट्रिपल पावर बोनस के माइलस्टोन को अचीव करेंगे मैम। फैंटास्टिक। And this time a new Ruby in my team. So नए लेवल ये मंथ से हम लोग अचीव करना शुरू करेंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। लोग पता है क्या कर रहे हैं मैडम, वो पुराने प्लान की आदत है ना कि लेवल जंप होने में टाइम लगता है। नहीं मैडम, मैं तो इस पे हूँ, मैं तो रूबी पे हूँ, मेरे को इतने का चेक चाहिए, पर इतने का चेक तो डायमंड बन के हो पाएगा, और डायमंड तो मुझे अभी बहुत दूर दिख रहा है, डायमंड तो मेरा हो ही नहीं रहा, इसलिए मैं अभी बैठ गया। ओ तेरी, अरे भैया तुम्हें रूबी से डायमंड में इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें नीचे से जंप आता है, उस जंप को समझो, काम करो। अगर तुम्हें डायमंड जितना चेक चाहिए, डायमंड भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जंप नीचे से है। और अभी समीर जी इस पे बहुत कुछ कर रहे हैं अपग्रेड। आपके 5 उंगलियां पवित्रा जी घी में, सिर कढ़ाई में, मैं यही बोल सकती हूँ आपको। आप बस बहुत बस बहुत खुश होने वाली हो। एक्शन में लगी हुई हूँ मैम। और ये बस पता है ट्रिपल पावर बोनस करना है और करवाना है। That's it. बस फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आइए मिथिलेश झा जी को सुनना चाहेंगे। मिथिलेश जी। मिथिलेश जी। अ, गुड शायद मोदी कुछ। के मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा मैम हाँ कि जी। मुझे मोदी केयर में 8 साल हो गया, और हाँ अभी 25 जून को मेरा 8 साल हो जाएगा। हाँ पिछले 8 साल में इतना आसान तरीके से पैसे कमाना मैंने नहीं देखा था, मैंने सोचा भी नहीं था हाँ। कि इतना आसान तरीका है। और जब से ये जो नया प्लान और नया प्रोडक्ट, नया पैकेज आया है, मैंने कसम खा रखी है कि मैं एक भी छुट्टी नहीं करूंगा, एक भी। पहले मैं फिर भी थोड़ा छुट्टी करता था, और मैं दिन रात मैं घर में रह के भी मैं हमेशा किसी ने को कोई न कोई कॉल, कोई ना कोई अपॉइंटमेंट मिली रहती है। तो मैम बस
मेरे पास शब्द नहीं है इस प्लान के लिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा मैम। थैंक यू मैम। भैया शब्दों की जरूरत नहीं है, एक्शन की जरूरत है जिस पर आप हो। और इस समय आप सुखी हो, दुखी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ये है वो है, जो भी है, जो एक्शन में है वो जीत जाएगा। और जो एक्शन में किसी भी XYZ रीजन से नहीं है वो रह जाएगा। और उसका कोई कुछ नहीं करेगा, उसको कोई याद भी नहीं रखेगा, उसके लिए कोई रोने भी नहीं वाला है, उस पर कोई तरस मैम भी मैं नहीं एक चीज कहना चाहूंगा, सॉरी मैम, एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ जी, सॉरी, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था कि मेरे को आप बुलवाओगे, तो मैं तैयार कोई होकर बात नहीं बैठा था। कोई आपने बात नहीं, अचानक से आवाज दिया। मैं कोई एक बात चीज कहना चाहूंगा मैम, कि कभी कभी हमें ना अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है ना। हाँ तो अभी हाँ क्या हुआ, अभी कंपनी ने बोला कि सफायर एंड अबव को जो है एक ज्वाइनिंग चाहिए, हाँ और वो कंपलसरी है पैसे लेने के लिए। तो हाँ कंपनी ने तो एक हमें टारगेट दिया, लेकिन मैम पर मंथ जो मेरी खुद की ज्वाइनिंग होती है वो 30 से ज्यादा हो रही है। इस महीने में अब तक 16 हो चुकी है मेरी खुद की। ओ तो माय मैं सोच रहा हूँ कि आदमी वही है, मैं ज्वाइन करने वाला वही हूँ, और ये ताकत मेरे पहले भी थी, मैंने पहले क्यों नहीं यूज किया। तो बस मैम पहले पहले इसलिए यूज नहीं किया कि सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट होता है प्रोस्पेक्टिंग के लिए घर से निकलना। एक बार निकल जाते हैं तो एक खेल है, फिर इसमें हमें बहुत मजा आने लगता है। फिर बहुत सारी, मेरी खुद की 8-9 ज्वाइनिंग हो गई है जब से नया प्लान आया है। निकलोगे ही नहीं, निकलोगे ही नहीं तो ये सब बहुत टफ है। और निकल जाओगे तो ये बेबीज गेम है, निकलने वाली बात है। अब जो प्लान आया है और अब जो हम बंदे को बता पाते हैं कि भैया ये करो, ये करो, ये करो, ये 3,500 कमाओगे, ये करो, ये करो, ये करो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्लान वर्क कर रहा है, पर इस पे वर्क करने वाले तो अल्टीमेटली हम ही हैं। तो आइए चलिए नेगी जी को सुनना चाहेंगे। नेगी जी, गुड न्यूज भी बता रही हूँ जल्दी से। नेगी जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। मैं अभी भी जो है लोगों को जो है ट्रिपल पावर लेवल 1 समझा ही रहा हूँ। बढ़िया। और इस प्लान की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो यही थी, और डे 1 से मैं पॉजिटिव हूँ कि इसका जो ट्रिपल पावर का जो ताकत है, उस ताकत को अगर सबने सही से इस्तेमाल कर लिया तो वो चमत्कार कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मेरी टीम में एक बंदा था जो पहले एक अच्छे लेवल पे पहुंचा, और धीरे 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 ड्यू टाइम में, इस कोविड टाइम के बाद, उसका जो पे आउट था इतना कम हो गया था कि वो बेचारा अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहा था। इस ट्रिपल पावर के आते ही उसने अपने पे आउट को इतना बड़ा कर लिया, विद इन मतलब 18 तारीख को ये लॉन्च हुआ, और उसका जो पे आउट आया है वो उस पे आउट से इजीली अपनी ईएमआई पे कर पा रहा है, क्योंकि उसने ट्रिपल पावर लेवल 3 अचीव कर लिया। तो ये प्लान नो डाउट बहुत जबरदस्त प्लान है। हाँ, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैं कैसे करूंगा, तो मेरा उन सबको एक ही मंत्र है कहने का, अपने नेटवर्क में जो कह रहा हूं, कि जितने भी आपके एनक्यूडी थे, जितने भी लोग जो आपके बेस के प्लेयर थे, आप उनके पास जाइए और उनको बताइए कि 2,000 कमाना कितना आसान है, 5,000 कमाना कितना आसान है। 10 मिनट का प्लान है और बहुत पावरफुल इसके रिजल्ट्स हैं मैम। तो आई एम वेरी पॉजिटिव। और रही बात ट्यूनिंग की, वो ट्यून तो हो ही रहा है और ट्यून हो ही जाएगा, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। और फिर तो सारी दुनिया हमारी है। 6 लेग में इतना जबरदस्त पे आउट मुझे लगता नहीं कि कहीं और समय मिल सकता है। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपने आप में लाजवाब हैं, जिसका कि कोई पैरेलल नहीं है, ना कॉस्ट वाइज ना क्वालिटी वाइज। सो आई एम वेरी पॉजिटिव। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 महीने हैं हमारे, इन 2 महीनों में हम सारे के सारे लोग जितने भी हैं जो पे आउट को लेके परेशान है, वो पे आउट की समस्या तो खत्म होने ही वाली है। लेकिन जिसने ट्रिपल पावर स्टार्ट कर दिया वो लीड कर जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। सो सभी को ये कहूंगा, ऑल द बेस्ट, कीजिए ट्रिपल पावर लेवल 1 और करवाइए लेवल 1। थैंक यू। फैंटास्टिक। जो थैंक बिल्कुल यू। नए लोग हैं, जो बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए बता दूं, आप कहोगे ट्रिपल पावर क्या है। आपको अपना 2,000 सीवी करना है, अपने नीचे अपने डायरेक्ट जिनको आपने बनाया उनसे मिनिमम 2,000 सीवी कराना है, और आपने जिनको बनाया है और आपका मिला के टोटल 12,000 सीवी करना है। तो इसका सही तरीका ये है, अपना 3,000 कर लो, अपने 3 लोगों से 3,000 करा लो, 12,000 सीवी हो जाएगा। आप ट्रिपल पावर का फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कर लोगे। आप इस बड़े से पूल में, जिसमें करीबन 1,600, 1,700 या 2,000 रुपया मिल सकता है इस एक है ना माइलस्टोन अचीव करने पर, अगर यही आपने अपने 3 लोगों को ये
फर्स्ट माइलस्टोन करा दिया तो आपका माइलस्टोन 2 अचीव हो जाएगा, आपने 3 लोगों को आपने सेकंड माइलस्टोन अचीव करा दिया तो आपका माइलस्टोन 3 अचीव हो जाएगा और पैसा आता चला जाएगा। यानी अल्टीमेटली प्रोस्पेक्टिंग करनी है और सेल करनी है, वही तो एक डायरेक्ट सेलर को करना होता है। अब अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर ये सोचे कि ये किए बिना मैं पैसा कमाऊंगा, मैडम मेरा तो ना 80,000 का बीवी है पर इतने का चेक आया है, ट्रिपल पावर हुआ नहीं, वो क्या होता है? तो मुश्किल है। जब आपको खुद नहीं पता ट्रिपल पावर क्या होता है, तो आज 80,000 बीवी आ रहा है आपका, तो वो कहीं ना कहीं से कोई करने वाले लोग आ रहे हैं, आपने ना खुद किया ना उनको समझाया, तो आपका 80,000 जो कि 1.5 लाख सीवी पे पहुंच सकता था, सबको अच्छे चेक आ सकते थे, हमने वो सारा की सारी अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी क्योंकि हम नहीं तैयार हुए कि अच्छा भैया इस बात को समझें। तो समझना है खुद भी, 80,000 के टर्नओवर में भी आपको कम से कम 10 लोग मिल जाएंगे जो माइलस्टोन 1 करने के लिए तैयार हैं। माइलस्टोन 1 10 लोगों का होगा तो 2-3 लोगों का माइलस्टोन 2 हो जाएगा, और 2-3 लोगों का माइलस्टोन 2 होगा, थोड़े से और बिजनेस के एक जम के आते ही आपका 25-30 हजार रुपए का चेक होगा। तो आज मेरा 1, 1.5, 2, 3 हजार रुपए का चेक है या नहीं है, 5,000 का चेक है या नहीं है, ये मत देखो, कितनी जल्दी 25,000 रुपए के चेक पे पहुंच सकते हो, ये देखना बहुत जरूरी है। तो बहुत कुछ बातें हैं जो हमने कर ली। गुड न्यूज बता दूं, पहली बात, बैंक क्योंकि बंद है इसलिए ट्रांजिशन अमाउंट जिनका नहीं आया था वो अटक गया। ट्रांजिशन अमाउंट, ट्रांजिशन भी कंपनी की गलती से नहीं अटका है, कंपनी ने तो 100% सीवी मांगा था और ट्रिपल पावर का फर्स्ट माइलस्टोन मांगा था, पर जिन जिन लोगों ने ये कर लिया उन सबका ट्रांजिशन मनी उनके बैंक में आ चुका है, पर जिन लोगों ने ये नहीं भी किया था कंपनी ने कुछ रिलैक्स दिया है, और अब मेरे ख्याल से मंडे को भी बैंक शायद बंद है, ट्यूसडे को ये चेक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। कंपनी की तरफ से फाइल जा चुकी है, बैंक जैसे ही उसको प्रोसेस करेगी आपके अकाउंट में चेक आ जाएंगे। लीडरशिप के साथ टॉप मैनेजमेंट की समीर जी की बातचीत चल रही है, जहां तक है ट्यूसडे तक आपको प्लान में अपडेट भी आ जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट 2 दिन आपको वेस्ट कर देना है। आप तो टीम में पागलों की तरह ट्रिपल पावर बोनस कराने में लगो, उसी में आपकी सबसे बड़ी भलाई होने वाली है। तीसरी बात, आपको सपोर्ट करने के लिए हम, जैसा कि आप जानते हैं 2020 से हम लीव चला रहे हैं जूम पर, और तेजी से हम सब ने इस लीव के थ्रू बहुत कुछ सीखा है। हमने आपसे बात की थी फिट एंड अपलिफ्ट कम्युनिटी की, जिसमें हम आपको रोज सुबह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी है, हफ्ते में 6 दिन हम आपको फिटनेस कम्युनिटी देने वाले हैं जिसका नाम है फिट एंड अपलिफ्ट, जिसका मोटो ही है खुद फिट रहना और दूसरों को अपलिफ्ट करना, यानी दूसरों को उनकी फिटनेस की जर्नी में, जिसमें फाइनेंशियल फिटनेस भी आती है और फिजिकल फिटनेस भी आती है, उसमें मदद करना। तो वो जो हमारी फिट एंड अपलिफ्ट की कम्युनिटी है वो कल सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। अभी जैसे ये मीटिंग खत्म होगी आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिंक आपको मिल जाएगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम कर रहे हैं डांस फिटनेस, और ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हम कर रहे हैं योगा एंड फिटनेस ट्रेनिंग, जिसमें आपको कभी हम कहेंगे अगले दिन अगले सेशन में आप चुन्नी लेकर के बैठिएगा, अगले सेशन में आप बॉल लेकर के बैठिएगा, अगले सेशन में आप कुर्सी लेकर के बैठिएगा, या अगले सेशन में आप बलून लेकर के बैठिएगा, या हो सकता है हम आपसे कहें अगले सेशन में आप पानी की बोतल लेकर के बैठिएगा। वो चीजें जो घर में मिलती हैं उन्हीं चीजों की मदद से बहुत अच्छा वर्कआउट किया जा सकता है, और हमारे साथ दोनों ही बहुत बड़े सर्टिफाइड ट्रेनर, नामी गिरामी लोग आपको ये कराएंगे। यूट्यूब पर होगा। मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सेशन यूट्यूब पे चलेंगे, जूम पर नहीं चलेंगे। जैसे हम जूम पर लोगों को देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हुए एक्सरसाइज करते हुए, ये जूम पे नहीं चलेंगे, ये यूट्यूब पर चलेंगे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर वहां से यूट्यूब पे देख करके फोटो खींच करके अपनी, है ना, फोटो खींच करके आप व्हाट्सएप पर डालिएगा, माहौल बनाइएगा, क्योंकि अगर माहौल नहीं बना तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। हमें लगा कि माहौल नहीं बन रहा है और हम आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो हमारे लिए भी आसान काम नहीं है। डांस ट्रेनर रखना, फिटनेस ट्रेनर रखना, फिर अलग से एक एजेंसी रखना जो एजेंसी हमें इस काम में मदद करे, ये सब कुछ मैं इसी शर्त पे कर रही हूँ। ये अनकंडीशनल नहीं है, मैं इसको हमेशा चलाने की गारंटी के साथ नहीं कर रही हूँ। मैं इसको तभी चलाऊंगी जब मुझे व्हाट्सएप पर आप लोगों का अच्छा बिल्डअप दिखेगा, प्री बिल्डअप, इवेंट बिल्डअप, पोस्ट इवेंट बिल्डअप, और माहौल बनाओगे। अगर आप लोगों को उससे फायदा होगा तो मैं जीवन भर इसको चलाने के लिए तैयार हूं। तो हम ये फिटनेस सेशन शुरू करने जा रहे हैं, एंड गेट रेडी।
ज्यादा से ज्यादा कल, नहीं तो परसों चेक तो देखो, जैसे बैंक का होगा आ जाएंगे, और जल्दी से जल्दी प्लान अपडेट होगा। मैं आपको बता देती हूँ, कहना नहीं, मेरा नाम लेना नहीं, गोल्ड एंड प्लेटिनम के लिए डेफिनेटली कुछ किया जा रहा है। कुछ किया नहीं जा रहा, मतलब कर ही दिया जा रहा है। और जो वॉल्यूम करते हैं, जिनका वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, उस पे भी देखा जा रहा है, जनरेशन बोनस को भी देखा जा रहा है। मतलब कुल मिला के जब देने वाला तैयार है तो लेने वाला तो तैयार हो जाए, बस तैयार हो। अभी महीने की क्लोजिंग आ जाएगी। अभी पर्सनल मोमेंटम लूज किया, टीम मोमेंटम लूज किया, तो क्लोजिंग करना मुश्किल होगा। फिर क्लोजिंग करोगे, बिजनेस वॉल्यूम अच्छा नहीं आएगा, तो चेक अच्छा नहीं आएगा, तो कहोगे प्लान अच्छा नहीं है। इस साइकिल को, जो कहते हैं ना, पॉजिटिव साइकिल में कन्वर्ट करो। जी जान लगा करके टर्नओवर पे काम करो। और फिर बात है, फिर महीने के आखिर में कहोगे ट्रांजिशन अमाउंट की दिक्कत हो गई, क्योंकि भैया हमने अपना है ना वॉल्यूम क्राइटेरिया नहीं मेंटेन किया था, या ट्रिपल पावर बोनस क्राइटेरिया मेंटेन नहीं किया था। तो सबको कह रही हूँ, आपको आपका जो नवंबर दिसंबर जनवरी का जो बीवी है, उसका उससे जंप लेने का टारगेट लो, मिशन लो। इस बार हर हाल में ट्रिपल पावर बोनस का फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करो, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों से अचीव करवाओ, इस मोमेंटम का पूरा पूरा फायदा उठाओ। कल हमें आप मिलिए YouTube पर लिफ्ट फिट एंड अपलिफ्ट सेशन के अंदर, और फिर हमें व्हाट्सएप पर कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लग रहा है। किरणजीत जी के साथ डांस करना कैसा लग रहा है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे डांस है, कल हम खूब धूम मचाने वाले हैं, जिसमें हम एक तरफ आपको फिजिकल फिटनेस, कैलोरी बर्निंग कराएंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़वाएंगे, फिर आपकी मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड बात करेंगे, हम शेप शिफ्ट की बात करेंगे, उसमें टेस्टिमोनियल कराएंगे। एक कंप्लीट पैकेज है। मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, आप अपने प्रोस्पेक्ट को, ये लिंक फ्री है क्योंकि ये मीटिंग, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेज सकते हैं कि भैया आइए हमारे साथ फिट एंड अपलिफ्ट कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और तरक्की कीजिए, अपनी हेल्थ में बदलाव होते हुए देखिए। फिर वो प्रोस्पेक्ट आएगा, वो इन्वॉल्व होगा, उसको डेफिनेटली गारंटी मेरी है, उसको अच्छा लगेगा। 1 महीने तक ये लिंक चलेगा, उसको फ्री का लिंक देने दो। फिर तब तक क्लोजिंग 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 करो। अगर महीने के आखिर तक भी क्लोजिंग नहीं होती, तो अगले महीने का जब वो मांगेगा, उस समय उसको कहो कि भैया एक शेप शिफ्ट बाय कर लो, या ज्वाइन करके एक शेप शिफ्ट बाय कर लो, या ये बाय कर लो, या चलो तुम्हें शेप शिफ्ट नहीं चाहिए, तुम है ना टर्मरिक ले लो, तुम क्रेल ऑयल ले लो, तुम मल्टीविटामिन ले लो, नहीं तो तुम सोल शेफ ले लो, तुम 1000 CV कर लो। मैं है ना तुमको, मेरे पास पासेस आने वाले हैं, मैं तुम्हें वो फ्री लिंक जो है, पासेस जो है वो अरेंज कराऊंगा। ऐसे करके आप प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग भी कर सकते हो। तो हम अपनी तरफ से जो करना बनता है वो करने को तैयार है। अब आज मुझे बहुत चैन से नींद आने वाली है, क्योंकि जो करना होता है वो करके जब हम सोते हैं तभी हम चैन से सोते हैं। और ऐसी चैन की नींद जब हम सो रहे होते हैं तो लक्ष्मी माँ हम पर मेहरबान हो रही होती हैं। मेरे पास मंत्रा यही है, मंत्रा मैंने आपको बताया है। बहुत सारी गुड न्यूज है जो आगे भी आपका इंतजार करेंगी। आज के लिए इतना ही काफी। सारे प्रेजेंटर्स को जोरदार शाबाशी देती हूँ। दिल लगा करके काम करो, दिल लगा करके मेहनत करो। हमारा है ये साल, हमारा है आने वाला साल, हमारा है ये इंडस्ट्री, हमारी है ये देश, हमारा है। नंबर 1 2 साल के अंदर अंदर हमें बन करके दिखाना है। ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1। यस, मोदी केयर नंबर 1।